अब ठीक है बैंक। हाँ, तो भाई आज का डे 1 है, हेडिंग डाल देना। क्या डालोगे? डे 1 है और ये आपका काउंसलिंग डे है, ठीक है? गॉट इट? हेलो अश्लेषा, जिसका नाम लूंगा वही बताना। अश्लेषा, काउंसलिंग डे, अच्छा व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म काउंसलिंग अश्लेषा? मतलब तो पता है बट मतलब बताना कैसे चले। अच्छा, ऐश आपने देखा स्टोरी में आजकल कुछ डला हुआ है मेरे, अगर आपने नोटिस किया होगा। यस सर। हाँ वही, आज वही शेयर करना है। अब देखो क्या है इसकी इंपॉर्टेंस, मैं तुम्हें बता देता हूँ। पेरेंट्स का सबसे बड़ी एक ही चीज है, पढ़ो 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 पढ़ो, यही बोलते रहते हैं, हाँ है ना ऐश, हाँ है ना? बल नंबर लाओ, रिजल्ट लाओ, रिजल्ट लाओ। यस सर। इट्स लाइक आपको ऐश को मैंने पकड़ा और ऐश को समंदर में फेंक दिया और बोला तैर के दिखाओ, तैर के दिखाओ, तैर के दिखाओ, लेकिन कोई ये तो बता ही नहीं रहा है कि तैरना कैसे है ऐश, हाँ है ना? और इनमें उनका फॉल्ट है नहीं, बस उनको यही है, लो ऐश के पेरेंट्स ने भी फेंका समंदर में, अब तैर के दिखा, लेकिन ये तो बता ही नहीं रहे कि तैरना कैसे है। सेम चीज वही है, आपको इसी तरीके से स्कूल में भेज तो दिया और बोल दिया रिजल्ट लाओ, रिजल्ट लाओ, रिजल्ट लाओ, लेकिन ऐश क्या दिक्कत आ रही है? रिजल्ट क्या आ रही है दिक्कत? रिजल्ट कैसा आएगा? ठीक है ऐश, हाँ है ना? हाँ, जब मैं जिससे बोल रहा हूँ वही बताना, ठीक है? तो वही चीज मैं आज आपको बताना चाह रहा हूँ। आज आपका डे 1 जो काउंसलिंग डे का होगा इसी के लिए होगा, ठीक है? और इसमें मैं आपको बड़ी प्यारी सी एक चीज बताने वाला हूं, ध्यान से सुनना। और इसको मैं क्या कहता हूं? इसको मैं कहता हूं SSM, जिसको हम बोलते हैं स्टूडेंट सक्सेस मॉडल। ये आज आपको बड़े प्यारे से शब्दों में बताने वाला हूं, ठीक है? ध्यान से सुनना, ठीक है? अब स्टूडेंट सक्सेस मॉडल में सबसे पहला जो पॉइंट होता है, अगर आप में से किसी ने गलती से वो देखा होगा, वो पहला पॉइंट है ये, यहाँ पे मी यू दोनों को काट के मैंने क्या लिखा हुआ है? वी, और इसके आगे टिक मार रखा है। अश्लेषा मैं पहले आप पे आना चाहूंगा, क्या लगता है आपको ये पहला पॉइंट क्या है, क्या बताना चाह रहा है? आई थिंक ये कि इट्स नॉट अबाउट माय प्रॉब्लम प्रॉब्लम सॉल्व की जाएगा। ठीक है, हाउ अबाउट यू ऐश? अच्छा, मैं बताऊं ऐश, देखो ऐश, मान लेते हैं कार है जिसमें मैं भी बैठा हूं, अश्लेषा भी बैठी है और आप भी बैठे हो, ठीक है, हाँ या ना? ठीक है ऐश, लेकिन अश्लेषा कहीं और जाना चाहती है, मैं कहीं और आप कहीं और, हम दोनों तीनों की सोच कहीं और है कि मुझे कहीं और जाना है। क्या हम उसी कार में बैठ के जा सकते हैं क्या ऐश? क्योंकि हम तीनों की मंजिल अलग है, सोचना अलग है। जब सोच ही तीनों की अलग अलग है कि इस रास्ते से जाना है, मुझे इस रास्ते से जाना है और आपको इस रास्ते से जाना है, तो क्या हम एक ही कार में वहां जा पाएंगे? नहीं जा पाएंगे ना? हेलो ऐश, नहीं जा पाएंगे। यही प्रॉब्लम आज की डेट में हो गई है। यहाँ पे मी मतलब मैं एज अ टीचर, हम टीचर कुछ सोचते कि ऐसे करो ऐसे करो, और बच्चा तुम, यू मतलब यू, आप लोग ऐसा सोचते हो कि नहीं मैं ऐसे करूंगा, मैं ऐसे करूंगा या मैं ऐसे करूंगी, और यहीं पे आ जाता है कन्फ्लिक्ट, है ना अश्लेषा? यस सर। इसीलिए हमें एज अ टीम की तरह सोचना पड़ेगा। अगर मैं जो सोच रहा हूं आपको भी वही सोचना पड़ेगा। मेरे दिमाग में सेब आ रहा है तो मैं बोलूंगा सेब, तो आपके दिमाग में भी क्या चलना चाहिए? समझ रहे हो, हाँ है ना ऐश? यहाँ पे मी नहीं, यहाँ पे यू नहीं, यहाँ पे क्या होना चाहिए? वी। जब हम कनेक्ट करके चलेंगे, तालमेल के साथ चलेंगे, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। समझ रहे हो, हाँ या ना? बिल्कुल। तो यहाँ पे मी नहीं, मैंने जो बोल दिया वो करना है। अगर मैं बोलूँ एक हाथ खड़ा करो ऊपर, तो करोगे। ऐश ऐश आप कर नहीं रहे हो, हाथ ऊपर करो। हाँ दिख रहा है मुझे, हाँ कैमरा बंद है भले ही।
अश्लेषा आप भी सर मैंने कर दिया ऑलरेडी। झूठ बोल रहे हो, हाथ नीचे करो आप। चलो अब एक ताली बजाओ। हाँ भाई, तो ये होना चाहिए। अगर मैं अपना दीवार सर पे मारूंगा तो आपको भी चलिए कर देते हैं। मारना पड़ेगा, सुन लो पहले, ठीक है ऐश? यस सर। हाँ, तो पहले तो ये हो गया। अब देखो जब ना हम दोनों कनेक्ट हो चुके हैं, अब जो मैं सोच रहा हूँ वही आप सोच रहे हो, तो हम ऐसे काम कर सकते हैं। तो पहला तो यही हो गया। दूसरा मेरे को बहुत एक प्यारी चीज लगती है, मैं वो शेयर करना चाहूंगा आपके साथ, वो है मेला स्टोरी। जरा इसके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है? व्हाट इज दिस मेला स्टोरी? मैंने भी ये सुनी थी कहीं, बड़ी प्यारी सी स्टोरी है। ऐश सुनना चाहोगी? इसकी हमारी उस चीज से बहुत जरूरी है, वो तैरने वाली जो मैं बात बोल रहा था, ठीक है? यस सर। चलो स्टोरी कुछ ऐसी है कि यहाँ पे एक माँ होती है, ठीक है? और माँ अपने बच्चे को ऐसे हाथ में पकड़ के चल रही थी, ठीक है? छोटा सा बच्चा था उसका, ठीक है ऐश? आया ना, फील लेना। और ऐश वो सिद्धबली मेला तो गई होंगी कभी ना कभी आप? यस सर। देखो ध्यान से सुनना मैं बोल। अब उसकी माँ ने बोला मेरे बच्चे को मेला बहुत पसंद है ऐश। क्या है मेला? तो उसने कहा इसको दिखाने ले जाती हूँ। उसको वो स्विंग्स वगैरह बहुत पसंद थी। तो जब उसको वहां मेले में ले गई, ऐसे 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 करके, सो लाइक वो देख ड्रैगन स्विंग। क्या बोला ऐश उसने? ड्रैगन स्विंग। उसने सोचा कि उस ड्रैगन स्विंग को देख के बच्चा बहुत खुश हो जाएगा, लेकिन जब उसने उसकी बच्चे की तरफ देखा, पता क्या हुआ था ऐश? वो रो रहा था। वो पता क्या कर रहा था? हाँ, उसकी मम्मी शॉक, ऐसा क्यों? इसको तो ड्रैगन स्विंग पसंद है, वो क्यों रो रहा है और बोल रहा है मुझे घर जाना है? उसके बाद अश्लेषा आप पे आता हूं, उसने उसको थोड़ा और आगे ले गई। अब वो थोड़ा और आगे ले गई, उसने कहा चलो इसको कुछ और दिखाती हूँ। सुना वो देख बेटा जाइंट व्हील। क्या अश्लेषा? जाइंट व्हील। उसने सोचा इस बार जाइंट व्हील के को देख के बच्चा खुश हो जाएगा। लेकिन फिर उसने जब बच्चे की तरफ देखा, बच्चा वापस आंसू बहाना था। हाँ, जस्ट लाइक योर 11th। नहीं ऐश? नहीं ऐश? हाँ। अब उसने सोचा इसको थोड़ा और आगे ले जाती हूँ। एक यार वो तुमने हेलीकॉप्टर देखा, ऐसे मारते हो लाइट वाला जो ऊपर जाता है, ऐसे घूमता है वो, ऐश आपने देखा है कभी? मैं लिटरली बोल रहा हूँ, ये सारी चीजें सारी लिंक करेंगे आपको पढ़ाई करने के लिए, मैं बता रहा हूँ। तो उसने जब बोला वो ऐसे किसी ने हेलीकॉप्टर ऊपर मारा, वो देख बेटा हेलीकॉप्टर। फिर मम्मी ने माँ को माँ ने मम्मी ने बच्चे को देखा। ऐश क्या हो रहा था बच्चा? क्या मुझे ऐश बता सकती हो बच्चा क्यों रो रहा है? सर पता नहीं क्यों रोने का मन कर रहा था शायद। ऐश आप बता सकती हो? अश्लेषा सॉरी। अच्छा मैं बताता। हाँ जी। हुआ क्या, इतने में मम्मी ने जब उसको देखा, उसके जूतों में, उसके ना जूते की लेस खुली हुई थी। क्या थी? लेस खुली हुई थी। आंख बंद करके इमेजिन करो, कोई इमेजिन कर पा रहे? ऐसे इमेजिन करो मैं मम्मी हूं और मेरे हाथ में मेरा कोई बच्चा समझ लो, या जो भी है किसी का भी, है ना? तो हुआ क्या, जब मैंने उसकी लेस बांधने के लिए मैं क्या करा, नीचे झुका, समझ लो? हाँ जी हाँ जी। चाहो तो एक रिक्वेस्ट है मेरी, लिटरली आपको मजाक लग रहा होगा, आप जहां पे भी बैठे हो ना जमीन में जरा सीध खड़े हो जाओ थोड़ी देर के लिए प्लीज, दोनों के दोनों प्लीज, दोनों खड़े हो जाओ। खड़े हो गए? यस सर। हाँ जी। ऐश मैं देख रहा हूँ, नौटंकी नहीं चलेगी। खड़े हो गए? खड़ी हूँ। हाँ। अब जरा अपनी लेस बांधने के लिए नीचे झुको, ऐसे जैसे लेस बांध रहे हो उस बच्चे की। झुके? हाँ। झुके, झुकी हुई पोजीशन में ना? हाँ। यही जब वो झुकी, उसने देखा जिस लेवल पे वो थी, उस बच्चे को तो बस लोगों की क्या दिख रही थी?
टांगे या फिर बैक? ऐश समझ रही हो क्या? Yes, sir. अब आ जाओ, वापस बैठ जाओ। हाँ जी। सोचने वाली बात ये है, अब अच्छा इसके बाद जब उसने देखा है यार बच्चे को तो कुछ दिख ही नहीं रहा है। आई बात समझ में? अब उसने बच्चे को नीचे से गोदी में उठा लिया, ठीक है। Yes. अब जब वो उसको बोला था चल बेटा मैं तेरे को घर ले जाती हूं, उसने बोला नहीं मम्मी मुझे नहीं जाना, मुझे वो रहा जॉइंट व्हील वहां जाना है, वो रहा ड्रैगन स्विंग मुझे वहां जाना है, वो रहा वो हेलीकॉप्टर मुझे वो भी चाहिए। समझ रहे हो? हाँ। लेकिन बात यहां ये आ जाती है कि इसका हमारी पढ़ाई से क्या लेना देना इस कहानी का। ऐश ओवर टू यू। Sir, like मतलब हमें जो दिख रहा है something like that. मतलब ओके मैं हमें जो ठीक है। student है, अश्लेषा आपको क्या लगता है? sir नहीं आप ही बताओ। ठीक है बेटा, बहुत सिंपल सी कहानी है। हर एक की फिनिश लाइन एक होती है, लेकिन सबकी स्टार्टिंग लाइन एक हो ऐसा नहीं होता है। Okay. 1 करोड़ कमाने के लिए कोई 90 लाख से शुरू करता है, कोई 50 लाख से, कोई 10 लाख से, कोई 1 लाख से, कोई 1000 रुपए से, कोई 100 रुपए से, और कोई 1 रुपए से। अगेन आप बोलोगे यहां इससे क्या मतलब? बेटा सपोज नंबर लाने 100, लेकिन सबकी परेशानियां अलग अलग हैं। देखो कोई, कहने का मतलब है कोई बहुत ठीक ठाक होता है पढ़ाई में, कोई थोड़ा कम होता है, कोई थोड़ा और कम होता है। समझ रहे हो? Yes, sir. Yes, sir. वही वाली चीज आ गई ना, किसी की फिनिश लाइन तो सबकी सेम है, लेकिन स्टार्टिंग लाइन सेम हो ऐसा जरूरी नहीं है। बात समझ में आई दूसरे पॉइंट की? अब सोचने वाली बात है सर ये स्टार्टिंग लाइन का हमसे क्या रिलेशन। अब मैं ना इसके आगे मैं सिर्फ इतना बोलूंगा कि यहाँ पे मैं बोलता हूं अपने ना मेला स्टोरी से अपने के आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा अपनी गलती के बारे में। देखो हम एक नया सोच रहे हैं कि हमने 12th में क्या करना है, लेकिन नया ये तो हर साल सोचते कि इस बार नए साल से मैं ऐसा करूंगी, नए साल से मैं ऐसा करूंगी। अरे क्या करोगे? वो तो तब करोगे जब पता चलेगा मैंने पिछले साल गलती क्या की। हाँ या ना? Yep, हाँ जी। और उसको एक्सेप्ट करोगे। क्या करोगे? दिक्कत ये हम वो एक्सेप्ट ही नहीं करते कि पिछले साल मैंने गलतियां क्या की। हम बस यूं सोचते हैं वो गंद हो गया वो छोड़ो, मतलब होता नहीं है कबाड़ हो गया छोड़ो अब मैं नया शुरू करूंगी। अरे शुरू तो तब करोगे और उस पर काम करोगे जब वो पता चलेगा मैंने पिछले साल गलतियां क्या करिए। इसीलिए अपने बारे में मैं बता रहा हूं इस मेला स्टोरी से। इसको मैं कभी कभी यही बोलता हूं नो योर सेल्फ। आज ही 5 प्रॉज अपने बारे में, 5 अच्छी बातें जो आपको लगता है ये मेरे बारे में बहुत अच्छी है यार, और 5 अपने बारे में बुरी बातें। समझ रहे हो क्या? सोचने वाली चीज है। गुड। कुछ सोचने वाली नहीं है, 2 तो मैं ही गिना दूंगा अभी। मेरे लिए थी टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाता था मैं कभी भी, मेरी बैड आदत। हैबिट किसी चीज पढ़ने की हैबिट नहीं, राइटिंग मेरी गंदी थी, ठीक है। मैं डिसिप्लिन नहीं था, ये मेरी बैड। अच्छा अब इसको ये बोलते हैं कि ये तो सर हमने पहले भी माना था, लेकिन हम इसको अभी कैसे अलग से मान सकते हैं? जब आप इसको नोट डाउन करोगे अपनी इस आज के नोट्स में, समझ रहे हो ये जो कॉपी में लिख रहे हो। अच्छा एक और चीज अपनी कॉपी में लिखो, पहला पॉइंट और ये दूसरा पॉइंट अभी के अभी लिख दिया। लिख दिया। लिख दिया ऐश आपने? नहीं अब तो लिखो, क्योंकि नोट्स हैंड इन हैंड बनवाने ना सारे, ठीक है। मुझे रत्ती भर भरोसा नहीं है लिख लिया? अब यहाँ पे ना 5 लाइनें छोड़ देना, 5 अच्छी बात इधर की तरफ और 5 बुरी बात अपने बारे में लिखने के लिए, क्योंकि जब आप उसको लिखोगे तुम्हें पता है जब हम किसी चीज को लिखते हैं ना, हेलो ऐश, हेलो, यू नो व्हेन वी राइट समथिंग डाउन इन आवर कॉपी, इसका मतलब हम उस चीज को इंपॉर्टेंट मान रहे हैं। बात समझ रहे हो? हेलो, तभी उसको हम वैल्यू कर रहे हैं। एक चीज और मैंने पहले ही बोला था, अपनी कॉपी में क्या चढ़ाओगे? कवर।
क्या चढ़ाओगे? कवर। अगेन तुम्हारी जेनजी जनरेशन की एक दिक्कत है, तुम्हें हर चीज में एक रीजन चाहिए, तो वो भी सुन लो। बहुत सिंपल से, क्योंकि पिछले बैच में भी यही हुआ। मुझसे एक बच्चे ने बोला, सर ट्यूशन की कॉपी में कवर, हम स्कूल की कॉपी में कवर नहीं चढ़ाते, आप ट्यूशन की कॉपी की बात कर रहे हो। हाँ हाँ, तो उसका रीजन मैंने बड़ा प्यारा सा दिया। बेटा अगर मान लो तुम बिना कपड़ों के रोड पे निकल गए, लोग क्या करेंगे? क्या है, इज्जत नहीं करेंगे, रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, क्या है ये? हम चाहते हैं हमारी इज्जत हो हमारे, तो हम कपड़े पहन के निकलते हैं, हम अपनी इज्जत करते हैं, हाँ या ना? सिमिलरली जब आप किसी कॉपी में जो लिख रहे हो या उस कॉपी को कवर चढ़ाने का रीजन उसको कपड़ा चढ़ाना नहीं है, उसकी इज्जत करना है। आप उसकी इज्जत करो। जो आप किसी चीज को संभाल के रखते हो ना, आपने कभी भगवान की फोटो देखा है फेंकते हुए ऐसे किसी को? नहीं। वी वैल्यू दैट थिंग, हम उसको एक बहुत प्रीशियस जगह पे रखते हैं, हाँ या ना? क्यों रखते हैं? क्योंकि हम उसकी वैल्यू करते हैं। सिमिलरली अगर कॉपी को कवर चढ़ाने का मतलब है आप उस कॉपी की इज्जत कर रहे हो। Okay. In the similar fashion you value yourself when you wear clothes. हाँ जी। अब आया फील? दिक्कत ये सबको रीजन चाहिए लाइफ में। गेटिंग माय पॉइंट? कि बस ये क्यों होता है, हमको बस आज तक ये सिखाया कॉपी गिरी सबने किया है, लेकिन वो एक सेकंड का मन में ना सोचा नहीं होगा कि वो क्यों कर रहे हैं। अरे भाई हम इज्जत करते हैं उसकी, इसलिए बहुत मतलब 1% के लिए ना वो पॉज होना चाहिए कि मैं इज्जत कर रहा हूं, ये मेरी कॉपी है। हुआ है ऐश? हुआ है हाँ या ना? ऐश तो ज्यादा जानती होगी। ऐश आप बनिया कम्युनिटी से हो ना, आई बिलीव। तो आपके यहाँ ना, आपके फैमिली में एक चौपड़ी होती है, अगर यू माइट हैव हर्ड अबाउट दैट। वो एक बुक होती है जिसको आप वर्शिप करते हो, जिसमें सारा हिसाब किताब होता है, समथिंग। एग्जैक्टली वो उनकी पूजा करते हैं, ताकि वो पूरा धंधे का साल का पूरा रिकॉर्ड रखते हैं, बड़ी इज्जत से रखते हैं उसे, समझ रहे हो? ऐसे आपको अपनी कॉपी में कवर चढ़ा के उसकी इज्जत करनी है, मतलब ये मेरे लिए बहुत प्रीशियस है। अब आ गई बात समझ में, हाँ या ना? वॉज इट वर्दी एनफ अश्लेषा? कूल। तो मेला स्टोरी से तो ये समझ गया। यहां से अब आपने एक्सेप्ट कर लिया मेरी गलतियां क्या थी, वो 5 गलतियां जो मैंने पिछले साल की। अब अगर आपको ये जानना है ना कि मेरी गलतियां क्या थी, कुछ नहीं, मैं सिर्फ इतना बोलूंगा, आप बोलोगे मेरे को समझ नहीं आ रहा, मैं सिर्फ एक बात बोलूंगा, एक लाइन बड़ी प्यारी सी बोलता हूं, जो चीज खुली आंखों से नहीं दिखती ना, वो बंद आंखों से ज्यादा अच्छी दिखेगी आपको। क्या बोला मैंने? जो चीज खुली आंखों से नहीं दिखती वो बंद आंखों से ज्यादा अच्छी दिखेगी। क्यों? जब हम कोई चीज समझ नहीं आता, याद नहीं आता, हम क्या करते हैं? आंखों को बंद। सब पास का रिकैप आ जाएगा कि क्या क्या गंदगी की थी आपने। ऑल यू नीड टू डू इज जस्ट क्लोज योर आईज, दैट्स इट। ठीक है ऐश? ऐश फीलिंग आ रही है क्या? ऑफलाइन में हो ऑनलाइन में हो क्या? एग्जैक्टली अच्छा चलो, अब देखो सेकंड स्टेप से आप इतना तो कर लिया कि यार मैं नई शुरुआत तो बाद में करूंगी, पहले पीछे क्या गलती की वो एक्सेप्ट कर ली मैंने। मैंने ये गलत किया, मैंने वो गलत किया, ऐसे करके लिख लेना इसमें। अब क्योंकि जब हम एक्सेप्ट करते ना कोई चीज, मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि मेरे अंदर ये बुराई है या ये चीज, एक्सेप्टेंस के बाद आता है चेंज करने की सोच। हेलो, क्या बोला मैंने? एक्सेप्टेंस के बाद आता है, क्योंकि जो इंसान कभी एक्सेप्ट ही नहीं करे, जैसे पॉलिटिशियंस होते हैं, बोलते ना आजकल गंगा बहुत साफ है, साफ है, हमें ही पता है कितनी साफ है, वो तो बोलते बहुत साफ है, बहुत साफ है। जो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा वो कभी बदलेगा ही नहीं। तो पहले एक्सेप्टेंस करना होता है कि भाई हाँ है ऐसा, क्योंकि जब हम ऐसा एक्सेप्ट करेंगे, फील करेंगे, तभी हम क्या करेंगे कि इसमें क्या चेंज करना है। ठीक है? थर्ड पॉइंट, ये मेरा सबसे फेवरेट है, याद नहीं होता। क्या? याद नहीं होता। ठीक है, हाँ या ना? हेलो, हाँ। तो मैं अश्लेषा आप पे आता हूं, नहीं अश्लेषा नहीं, मैं ऐश आप पे आता हूं।
बहुत सिंपल सी चीज है ऐश। मम्मी जरा ये दरवाजा बंद कर दीजिए प्लीज। मम्मी, मम्मी, एक सेकंड दीजिए मुझे प्लीज। हाँ जी, तो ये देखिए मैं ये कह रहा था कि हमें ना याद नहीं होता। ऐश, हैव यू एवर फेल्ट दिस थिंग? याद नहीं होता। Yes, sir. मैंने वुड्स रिएक्शन पढ़ी थी, अब पता नहीं क्या होती है। मैंने कोलवे पढ़ी थी, अब पता नहीं क्या होती है। होता है ना। तो पहले याद करने का तरीका सीख लो। देखो याद करने के ना कितने तरीके होते हैं ऐश, लिखना। सबसे पहले हम या तो रीड करते हैं, क्या करके? रीड। ऐश, रीडिंग करनी आती है? Yes, sir. सिंपल, बुक है सामने, रीड करते हैं, उससे हम किसी चीज को क्या करते हैं? ग्रैस्प करते हैं। दूसरा तरीका अश्लेषा आप बताओ। Right. चलो ठीक है, लिख के, हाँ है ना। Yes, sir. एक होता है ऑडियो या हेयर करके, क्या बोलते हैं हम? हेयर, सुनते हैं। जैसे अभी मैं फोन में अगर अभी ऐश को बोलूंगा, ऐश ऐश कल तुम्हारा केमिस्ट्री का पेपर है ना, वो याद रख लेना कि क्या बोलते हैं, वुड्स रिएक्शन में 2Na और ड्राई ईथर की प्रेजेंस में CH3Cl, तो ऐसे सोच के जाएगी फटाफट फटाफट, समझ रहे हो, हाँ है ना, ऐसे। ठीक है, हाँ है ना। तो सुन के। तीसरा तरीका क्या होता है, ये मेरा सबसे फेवरेट है, ऑडियो विजुअल। क्या बोल रहा हूं? Audio visual. अश्लेषा, ऑडियो विजुअल क्या होता है? मतलब आप सुन भी रहे हो तो देख भी रहे हो. हाँ, जैसे इस पॉइंट ऑफ टाइम में मैंने कैमरा खोल रखा है, अपना खोल रखा है क्या? Yes. हाँ, तो ऑडियो में बोल भी रहा हूं और आप वीडियो में मेरे को देख भी रहे हो, और ये सिर्फ मुझे देखना नहीं होता। एक्चुअली अगर मैं जैसे बोल रहा हूं सेब, तो ऐश मैं सेब बोल रहा हूं, तो आप सेब को विजुअलाइज कर पा रही हो, हाँ है ना। Yes, sir. तो इसीलिए वो आपको ना ज्यादा अच्छे से याद रहेगा कि अच्छा सर ने सेब बोला था, और वो आप विजुअलाइज भी कर रहे हो, रेड रेड सा है, वो एक डंडी निकली हुई है, पत्ती निकली हुई है। देखो वही चीज बोलूंगा जो आपके मन में चल रहा होगा, क्योंकि बचपन में, समझ रहे हो ना क्या बोलना चाह रहा हूं। Yes, sir. जिस चीज को हम विजुअलाइज कर लेते हैं ना ऐश, वो ज्यादा लंबे समय तक याद रहती है, ठीक है। Yes, sir. अब जैसे सिद्धांत सर बोलूंगा, तो आपको मेरा फेस आएगा या फिर दिख भी रहा होगा, या फिर अगर मैं बोलूं सिद्धबली टेम्पल की वो मूर्ति, तो मेरे दिमाग में सीधे सिद्धबली बाबा है, Hmm. सीधे वही आए, Yes, sir. है ना। तो ये सारी चीजें है नहीं। तो जिस चीज को हम विजुअलाइज, क्यों हमें अपने दोस्तों के नाम याद है, या क्योंकि हम उनको डेली देख रहे हैं, उनको विजुअलाइज कर पा रहे हैं, समझ रहे हो। तो कोशिश करो जब आप लर्न करते हो ना, तो चीजों को विजुअलाइज करो, इधर एज अ पर्सन। अब देखो जब कभी तुम इन नोट्स को खोलोगे ना, तुम्हें मैं ही याद आऊंगा थोड़ा सा कि सर ऐसी बातें करते थे, ये वाली बात सिद्धवली वाली, ये आ जाता है दिमाग में। ये है तरीका। और चौथा होता है, सबको पता है क्या? Right. लिख के, है ना, राइट करके। पांचवा एक और होता है, मैं अभी बताना नहीं चाहूंगा, अभी थोड़ी देर के लिए रुक जाओ। अच्छा ऐश, मैं आपसे सिर्फ इतना पूछना चाहूंगा कि इन पांचों में से सबसे इजी तरीका, सबसे बेस्ट तरीका कौन सा है? 30 सेकेंड दूंगा मैं, तब तक मैं जरा मुंह धो के आ रहा हूँ। 30 सेकेंड सोचो जरा।
ऐश बताओ। वेरी गुड ऐश। अश्लेषा, हाउ अबाउट यू? ओके, ऐश जरा ध्यान से सुनना, इधर देखना, देखो कैमरे में, देखो, देख लियो? मैं दिख रहा हूं आपको? मेरा हाथ दिख रहा है? हाँ चलो ठीक है। ऐश अगर मैंने उंगली से पकड़ के, सिर्फ ये वाली इंडेक्स फिंगर से मैंने चौक पकड़ी, क्या मैं लिख पाऊंगा? अच्छा मैंने चलो 2 से पकड़ा, थोड़ा शायद मैं लिख दूं, है ना? लेकिन मैं प्रॉपर्ली तभी लिख पाऊंगा जब मैं 5 उंगलियों का क्या करूंगा, इस्तेमाल, हाँ या ना? सिमिलरली अगर आपको कोई चीज याद करनी है ढंग से, तो ये सारी इन पांच वही चीज अभी बताऊंगा, इन 5 चीजों की कॉम्बिनेशन से होता है, ठीक है ऐश, हाँ या ना? पहले आप किसी चीज को क्या करते हो? सुनते हो। क्या करते हो? मैंने कोई बात बोली है ना कि याद नहीं होता, मैंने सिर्फ ये बात बोली, आपने सुनी। ऑडियो विजुअल, अब वो विजुअलाइज भी किया, देखो आप कोई विजुअलाइज कर पा रहे हो? जैसे मैंने बोला सेब, आपने सुना, हाँ सेब, अब विजुअलाइज करा दिया, सेब दिखा दिया मैंने मन में, समझ लो। हेयर वाली चीज बहुत 1 से 2 दिन के लिए रहती है आपके दिमाग में, ऑडियो विजुअल वाली 3 से 5 दिन मुश्किल से, ज्यादा नहीं, ठीक है? अब जब आपने वो विजुअलाइज वगैरह कर लिया, उसके बाद आप उसको क्या करोगे उसी टाइम जो अभी मैं करवा रहा हूं तुम्हें, कि अभी किसको क्या करो, तो ये 6 से 7 दिन रहेगा, ठीक है? अब इसके बाद जब ये 7 दिन तक आपके दिमाग में रहेगा, आपको कुछ नहीं करना, 3 टाइम्स रिवीजन, इसका 5th पॉइंट ये 3 टाइम्स रिवीजन, कम से कम 3 बार रिवीजन एक वीक में। एक वीक करा मतलब संडे को कर लिया, फिर अगले वीक और फिर अगले वीक, हर संडे कर लो, समझ रहे हो क्या? ठीक है, ये 5वां पॉइंट ये था, 3 टाइम्स रिवीजन। और उसके बाद अब आप इसको महीने या 2 महीने बाद भी पता क्या करोगे, अगर क्या करोगे तो आपको सारी चीजें याद आ जाएंगी, समझ रहे हो, हाँ या ना? हेलो, ABCD याद करने की अभी जरूरत पड़ती है क्या? सेम। अच्छा अब दिल पे हाथ रख के बोलना कुछ चीजें तो, अब देखो क्यों ऐसा होता है, इतिहास गवाह है जब हमारी किसी चीज को जो हम लेते हैं या समझते हैं, उसमें हमारे मल्टीपल सेंस ऑर्गन्स एक्टिव होते हैं, जब, क्या बोला मैंने, मल्टीपल सेंस ऑर्गन्स, तो ज्यादा अच्छे से याद रहती है। जैसे आप जब रीडिंग कर रहे थे, चलो दिमाग था सिर्फ कि यहाँ, और मुंह हम मतलब अधमरे मन से करते हैं उसे रीडिंग, लेकिन जब कोई पिक्चर दिखा रहा है, ऑडियो विजुअल, मैंने कहा सेब, देखो मुंह से सेब बोल रहा हूं मैं, मैंने कहा सोचो, दिमाग भी सेब सोच रहा है ना ऐश, ये सुनो, फिर बोला एप्पल को लिखो, मोटर मेमोरी में भी सेव हो रहा है, मोटर मेमोरी मतलब समझ रहे हो, जब आप लिख रहे हो मोटर मेमोरी होता नहीं है, मोटर मेमोरी में सेव। जैसे मेरे को ना 12 को बहुत सारे बैचेस थे, तो मैं जब भी 11th को भी पढ़ाना होता था ना, मैं 12 वाले बैच में चला जाता, मेरी मोटर मेमोरी वही सेव हो रखा था, ये वाली चीज। जब मल्टीपल सेंस ऑर्गन्स एक्टिव होते हैं ना, तो ऐसे चीजें ज्यादा अच्छे लंबे समय तक याद रहती हैं। फिर आपने उसको क्या करना है, रिवाइज, लिखने के बाद क्या रिवाइज, कम से कम हफ्ते में 3 बार, 3 राउंड में। और अब आप उसको कभी भी रीड करोगे ना, तो आपको लिखी हुई बात याद आ जाएगी दोबारा, वही चीज, पूरे उसी सिनेरियो में पहुंच जाओगे जो आज हुआ, समझ रहे हो, ये वाली चीज, ठीक है? गॉट इट ऐश? तो ये जरा ये 3 बातें लिख दो फटाफट, लिख दिया ऐश, आपने लिख दिया? चलो, अब आप बोलोगे सर यार इतनी मगजमारी करनी पड़ेगी याद करने के लिए, वो भी देखो मैं ना 2 सिनेरियोज बना के चल रहा हूं, आप क्या करते थे और क्या करना था, देखो दिख रहा है, हाँ या ना? आपने पिछले साल कई चीजों को सिर्फ सुना होगा, किसी को विजुअलाइज तो भगवान जाने कभी किया है नहीं किया, लिखा तो शायद कुछ को तो सिर्फ लिखा
समझा भी या पता नहीं, विजुअलाइज मतलब समझना वगैरह वो हुआ या नहीं हुआ भगवान जाने, समझ लो कहीं ना कहीं पैचेस आए। यस और नो ऐश? ठीक है, हेलो, Yes, sir. चलो बढ़िया। अब आप बोलोगे सर क्या सच में ऐसे ही करना पड़ेगा ये, मतलब सारा ऐसे करके? तो मैं बोलूंगा हाँ। देखो एक बड़ी प्यारी सी जापानीज एक लाइन है, इट इज व्हाट इट इज। क्या बोला मैंने? It is what it is. जो है सो। Okay. यार मुझे पता है खाना खा के ही पेट भरता है, क्या हवा खा के पेट भर लोगे? नहीं ना। ना। अरे जो है सो है, अगर याद करने का यही तरीका है तो यही होता है, नहीं होगा। It's हाँ या ना? यस और नो ऐश? कुछ चीजों में कॉम्प्रोमाइज नहीं होते, जो है सो है, ठीक है? ऐश कैन यू हियर मी? yes, sir. हाँ, तो ये हो गया। क्या हम फोर्थ पॉइंट की तरफ बढ़े? Yes. Yes, sir. चलो फोर्थ पॉइंट भी मेरा बहुत फेवरेट है, रिजल्ट नहीं आता। नहीं ऐश, हाँ या ना? मैं बहुत मेहनत करती हूँ मम्मी, मैं बहुत मेहनत करती हूँ, पर मेरा रिजल्ट नहीं आया। अरे सारी, चलो आज ना सिग्नेचर लाइंस बोलते हैं जो जो हमने यूज किए हैं। अश्लेषा स्टार्टिंग फ्रॉम यू, रिजल्ट क्यों नहीं आया बताने जरा। क्वेश्चन बाहर से आया था, कुछ रिजल्ट ही नहीं आया। क्वेश्चन बाहर से आया था। हाँ। ऐश प्लीज नेक्स्ट वन। ऐश Yes, sir. मैंने कहा कोई रिजल्ट नहीं आता, इसका बहाना जो आपने कई बार मारो। मैं तो सब पढ़ रही हूँ, मतलब डाउट है, सब भूल गई। मैं भूल गई। मैं और बताऊं, जो सर ने पढ़ाया वो तो आया ही नहीं, ट्यूशन वाले। Favorite one. और बताता हूँ, मेरी तबीयत खराब हो गई, ये मतलब खैर ये तो जेन्युइन हो जाता है। और प्लीज बताओ ना। एक तो इसने बोला मैं वहां भूल गई, और प्लीज प्लीज बहुत अच्छे अच्छे लाइंस, पिकअप लाइंस बोलो। और कोई बता सकता है? बता दो फिर, क्या क्या रिजल्ट नहीं आता अगले? मैंने तो पढ़ा ही नहीं। वही है। ये तो टॉपर्स बोलते हैं, ये तो टॉपर्स बोलते हैं, मैंने तो पढ़ा ही नहीं। पेपर टफ बनाया, क्वेश्चंस बाहर से आ गए, सर ने अपने अपने बच्चों को बताया, जो सर ने अपने अपने बच्चों को बताया, हमें नहीं बताया। उस सेक्शन में कुछ और था, इस सेक्शन में कुछ और पढ़ाया गया था, ये भी टफ चेकिंग हो गई। जबरदस्ती के मार्क्स कट रहे हैं। जबरदस्ती के मार्क्स काट दिए, इस जगह पे नंबर नहीं दिए। ये फॉर्मूला लिखा तो था, आधा तो मिल गया, चाहिए था। सारे मतलब सब बोल दो भाई, यही है हमारी। ऐश और कुछ रह गया तो बता दो, सारे एक्सक्यूजेस। सर वो उसको रिजल्ट में टाइम दिया था, कुछ याद आ रहा है। चलो ठीक है ठीक है। अब मैं फिर से यहाँ पे एक ही चीज बोलना चाहूंगा, टीचर ने बेकार पेपर बना दिया, या पेपर बाहर से आ गया, या जो भी जितने एक्सक्यूज बोल लो, फिर बोला इट इज व्हाट इट इज, वो तुम्हारे हाथ में नहीं था। पर क्या आपकी ये एक्सक्यूज देने से आपका रिजल्ट बदल जाएगा? मुझे एक बात बताओ, नहीं बदलेगा। आपको अपनी जिम्मेदारी खुद लेनी पड़ेगी। सुन लो, इवन मैं अभी भी खुद बोल रहा हूं, मैं भले ही आपको सब कुछ प्रोवाइड, हाँ जी ऐश कुछ कह रहे हो? सर मैं ये कह रही थी कि मतलब अगर हम सब लोग पेरेंट्स मीटिंग में अगर हम बोलते हैं कि मार्क्स मतलब मार्क्स यहाँ पे गलत पड़ रहे हैं, कुछ सब पेरेंट्स मीटिंग कर देते हैं। देखो ऐश, मैं एक बात बोलूं, मैं मानता हूं कई जगहों पे ऐसा होता है, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको अपनी जिम्मेदारी खुद उठानी ही पड़ेगी। अगर आपकी लाइफ में ऐसी चीजें हैं, मैंने बोला ना इट इज व्हाट इट इज, जो है सो है, आपको उसी से काम चलाना पड़ेगा। आपके ये बोलने से आप सिर्फ अपने मन को संतुष्टि दे सकते हो, लेकिन आपका उससे रिजल्ट नहीं बदलेगा। बदला क्या? क्या आपके वो करने से आपका रिजल्ट बदला? नहीं बदला ना। हेलो, अरे हेलो ऐश, रिजल्ट बदला नहीं? बदला ना। आपको उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी पड़ेगी, हमें अपनी जिम्मेदारियां खुद लेनी पड़ेंगी। सुनने बड़ा अम्यूजिंग लग रहा है, बट इट इज व्हाट इट इज, जो है सो है।
क्योंकि आपका ब्लेम करने से या किसी को भी, चाहे वो है भी और या वो नहीं भी है, सबका अपना तौर तरीका होता है। क्योंकि स्टार्टिंग में सब अच्छा लगता है, और अगर चलो स्टार्टिंग में ही दिक्कत थी तो पहले से क्वेरी करनी थी या जो भी थी, और चाहे क्या करी भी तो कुछ हुआ नहीं। तो मैंने बोला ना, समटाइम्स इट इज व्हाट इट इज, हाँ या ना? हेलो, तो वो हमारे हाथ में कभी था ही नहीं, और उसको ब्लेम करने से हम सिर्फ अपने मन को संतुष्टि दे रहे थे, पर कुछ नहीं बदला, रिजल्ट वैसे का वैसे ही रहा। तो पहले तो जिम्मेदारियां अपने लिए लो। मैं लिटरली बोल रहा हूं, अगर मैं सिंपल शब्द में बताऊं, इट्स लाइक आपकी जिंदगी है ना, आपको अपनी जिंदगी में खाना भी खुद ही बनाना है, भली मॉम बना रही है, मैं एक एग्जांपल के तौर पे बोल रहा हूं। आपको बर्तन भी खुद ही धोने हैं, आपको वो भी करना है, चाहे आपको अगर कोई कुरकुरे का पैकेट लेना है ना, तो उसके लिए कुरकुरे का पैकेट भी खुद ही बनाना है। मैं ऐसे मानते हुए चलो, सुन रहे हो क्या बोलना चाह रहा हूं? मतलब सामने वाला वो जिम्मेदारी निभाए या ना निभाए मेरे लिए, मुझे वो अपने लिए निभानी है। हेलो, निभानी पड़ेगी। समझ रहे हो क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? वो टीचर फिजिक्स चाहे अच्छा पढ़ाए या ना पढ़ाए, मुझे अपने लिए फिजिक्स अच्छी पढ़नी ही पड़ेगी। हेलो, क्योंकि रिजल्ट उसके अच्छे ना पढ़ाने से बहुत बात की बात है, पहले तो मुझे खुद से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, क्योंकि जो है सो है। गॉट इट? ऐश समझ में आया? पहले तो अब जरा रिजल्ट क्यों नहीं आता, उसकी जेन्युइन रीजंस देखो। सबसे पहली चीज तो यही होती है, वो बच्चे जो क्या नहीं करते, मेहनत नहीं करते। देखो यार, इनका तो मैं बोल ही नहीं सकता कुछ। देखो पता क्यों? अब देखो, आप इसको काफी गलत तरीके से ले सकते हो। आप सोचोगे यार मैं भी तो मेहनत नहीं करता। मेहनत नहीं करता, मैं यहाँ पे ये नहीं बोल रहा कि दिन से रात, बोलते ना टीचर या बच्चे की दिन रात पढ़ो, ये वाली नहीं है। ये उनकी बात कर रहा हूं, ये वो वाली कैटेगरी है जो कल पेपर है ना, आज भी नहीं पढ़ेंगे, एक ऋतु भर भी नहीं, छोटा सा ट्राई भी नहीं करना चाह रहे। और अगर ये सोच रहे कि मेरा रिजल्ट आ जाए, ऐश क्या आ पाएगा इनका रिजल्ट, हाँ या ना? भाई ये पानी का ग्लास यहाँ पे पड़ा हुआ है, मुझे पानी पीना है ना, पानी पीऊंगा, पर पानी पीना है पर मैं उठाऊंगा नहीं, कैसे होगा ये? जबकि पानी का ग्लास उठाना कितना सिंपल था। ये लो, इनको ये भी नहीं करना, तो इनका रिजल्ट कैसा आएगा? तो इनका तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। पहली बात क्लियर है ना? पहली कैटेगरी के बच्चे। दूसरी कैटेगरी के बच्चे देखते हैं, चलो, ये मेरे फेवरेट है, हिपोक्रेट। क्या बोलते हैं? Ash, do you know what is the meaning of this term? Please, can you just tell me what it is? दोगले। मम्मी मैं दिन रात पढ़ता हूं, मैं बहुत मेहनत करता हूं, मैंने सुबह से लेकर शाम तक पढ़ा है, लेकिन ये वही है, हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ। और लिटरली बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो दिखाते बहुत हैं, वो तो टॉपर उल्टे होते हैं, वो दिखाते कुछ नहीं, पर समझ रहे हो ना? पर वो तो उनके लिए अच्छा है ना, तुम उल्टे हो, तुम बोलते हो मैंने दिन से रात तक पढ़ा, वो तो हम ही जानते कैसे पढ़ा, ये कॉपी और ये बीच में फोन, टिंग टिंग बिंग बिंग, ऐसे कि क्या, अश्लेषा लाइक द स्टोरी, सेंट अ स्नैप, और वो सब है नहीं, व्हाट्सएप के मैसेज, तो ये सब हिपोक्रेट। तो ये अगर इस, देखो मैं आर यू श्योर रिजल्ट नहीं आता, अब इनको लगता है मैं मेहनत तो करता हूँ, भाई कुछ नहीं भाई, ये बस दिखावे वाले हैं, हिपोक्रेट। दूसरी कैटेगरी, इनको मैं बोलता हूं आलसी लेबर। क्या बोलता हूं? आलसी लेबर। Ash, do you know what is आलसी लेबर? Yes, sir. आलसी मजदूर, है ना? मान लेते हैं ऐश, मैं आपका ये एग्जांपल लेता हूं, यू बेटर नो दैट, आपका वो जो उसका स्टील वगैरह का क्या है, वो रेत बजरी का है आई गेस, कंस्ट्रक्शन का सामान का बिजनेस है ना? yes, sir. बिल्डिंग मटेरियल। तो मैं मान लेते हैं आपका घर बनाना है एंड दो मजदूरों को ले आए, एक मैं और एक मैं चंटू और एक बंटू, ठीक है? अब दिहाड़ी थी 1000 रुपए की,
कि 10 सुबह 10 से शाम के 5 बजे तक काम करना है, हम 1000 रुपए दिहाड़ी देंगे, ठीक है ऐश? यस सर। अच्छा, जस्ट फॉर फन, मैं आपके भाई को और मेरे को एज्यूम कर लूं, गॉट इट? वो कैरेक्टर्स ऐसे हो ना जो हमारे आसपास के ज्यादा अच्छा लगेगा। तो आपका भाई बंटू, मैं चंटू। अब बंटू जी ने तो भाई सुबह से लेकर रात तक काम कर लिया, 10 से 5 बजे तक बहुत अच्छे से काम कर रहा हो, ठीक है, हाँ ना? अब मैं ठहरा चंटू, 1000 रुपए में आया तो 10 बजे सबसे पहले मैं टांग पे टांग धर के बैठ गया, बोला चाय लाओ, पहले चाय लाओ। सर चाय लाई, पकोड़े कहाँ हैं? ओके। चलो चाय पकोड़े, चटनी। ठीक है, चटनी भी ले लेते हैं। फिर खाना खा के पेट भर गया, थोड़ा आराम करूंगा मैं पहले, रेस्ट। फिर फोन चलाऊंगा ऐसे हाथ करके, लचा लचा वाला रील बनाऊंगा पहले आजकल जो चल रहा है। फिर मैंने, अब जैसे उस्ताद आ रहे हैं मैं तब काम करने लग गया, समझ लो ऐसे। सो ट्रू, जो हर जगह ही होता है और जैसे ही हो गए तब तक बीड़ी निकाल दी, ठीक है। फिर दिन हो गई, फिर मैंने क्या किया, आराम करूंगा। हेलो, हाँ वही तो दिन हो गया है। अब तो दिन हो गई ना ऐश, आया ना? अब तो दिन की नींद है। अब होगा क्या, 5 बज गए, अब मैं दिहाड़ी लेने जाऊंगा कि सर दिहाड़ी दो, देखते देखते टाइम निकल गया। ऐश, क्या आपके पेरेंट मुझे दिहाड़ी देंगे? हेलो, सर उनके सामने तो काम किया ही है ना, तो मतलब डेली। नहीं, अगर उन्होंने ये सारे रेक्टिफाई किया कि कुछ काम ही नहीं कर रखा, तो आज की डेट में दिक्कत पता क्या है, हम काम करते हैं इतना और हमें दाम चाहिए इतना। समझ रहे हो क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? यस सर। ये वो बच्चे हैं जो इतना सा काम करते हैं, इतना सा पढ़ते हैं और सोचते हैं मुझे क्या मिल जाए, इतना। इक्विलिब्रियम या कोई एक चैप्टर पकड़ो जो तुमने ना ऊपर ऊपर से कुछ भी फटाफट पढ़ के चले गए हो, तो भगवान 8 नंबर का 8 के 8 नंबर आ जाए, ऐसा सोच के जाते हो। हुआ है कभी? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अरे क्या बात, पकड़ ली बात, क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? काम करा इतना, दाम चाहिए, पूरे नंबर चाहिए भाई। और ये मैं सारी बुक की बात नहीं कर रहा हूं, किस चैप्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूं, गेटिंग माय पॉइंट? वही वाला 10 रुपए का 10 रुपए लेके 20 रुपए का कुरकुरे का पैकेट चाहिए, समझ रहे हो? 10 रुपए लेके दुकान में जा रहे हैं बोलने और चाह रहे हैं कि 20 रुपए का कुरकुरे का पैकेट मिल जाए, मिल जाएगा क्या ऐश, मिल जाएगा? ऐश यार, तुम ये फिर तुम हिपोक्रेट बन रहे हो ध्यान से सुनो, मैं एक जेन्युइन बात बोल रहा हूं, 10 रुपए में कोई 20 रुपए का सामान दे देगा आपको? नहीं देगा। तो यही चीज है, हम यही करते हैं, हम इतना सा पढ़ते हैं, हम सोचते हैं हमारे पूरे नंबर आ जाए, तो ये वाली सोच के भी इनको, और ये लगता है इनको कि ये मेहनत कर रहे हैं, अरे है ना, लेकिन कहीं से कोई मेहनत नहीं कर रहे। तो एक ये हो गया, इतना लिख दिया आपने प्लीज, हाँ है ना? चलो ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूं, ये लिखना पता क्यों जरूरी है, ताकि कल को आपको रियलाइज हो कि मैं कहां गलत थी, ठीक है? हेलो, मिटा दूं? इस साइड को मिटा रहा हूं, अब इस साइड बताऊंगा ना आपको क्या है। यही तो था कल काउंसलिंग सेशन का, संडे को जो मैंने करवाया। यस, अब देखो, आलसी लेबर के बाद अगला स्टेप, ये भी मेरे फेवरेट है। कोई बताएगा क्या हो सकता है आलसी लेबर के बाद? ये है मे फ्लाई। क्या? ए, डू यू नो व्हाट इज मे फ्लाई? Ash, do you know what is mayfly? मक्खी। Do you know what is मक्खी? हाउस फ्लाई बोल लो, चलो हाउस फ्लाई लो, हाउस फ्लाई।
हाउसफ्लाई देखी कैसी होती है ऐश? देखिए वो क्या करती है, बिन बिन। कोई बताएगा ये कौन सी इस कैटेगरी में क्यों नहीं आते, इनका भी रिजल्ट क्यों नहीं आते, कौन से बच्चे? आलसी लेबर बच्चे हो गए जिनका रिजल्ट नहीं आता। अब देखो हिपोक्रेट, अच्छा इन सबकी एक खास बताऊं, इन सबको लगता है हम क्या कर रहे हैं, बहुत क्या कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, दिन रात एक कर रहे हैं। हिपोक्रेट को भी ये लगता है, आलसी लेबर को भी ये लगता है, मे फ्लाई को भी। अब मे फ्लाई कौन होता है जरा मैं बताता हूँ। फोन स्क्रॉल करते करते आज संदीप माहेश्वरी की वीडियो देख ली इसने गलती से। आज अगर तुम्हें बदलना है 7 बजे ऑनलाइन क्लास में आ जाना, 17 मार्च 2025 में, चाहे देहरादून बैठे हो या कहीं भी, आज 7 बजे आ जाए, तुम्हारी जिंदगी बदलेगी। ओह फनी स्टोरी आज की थी। ऐश समझ रही हो क्या बोलना चाह रहा हूं? अब ये क्या करते हैं, आज की बात सुनी, 2 दिन में ये मक्खी की तरह बिन करेंगे, बहुत मेहनत करेंगे 2 दिन के लिए। तीसरे दिन चाहे बुखार आ जाए, किसी की शादी हो जाए, 1 दिन का ब्रेक और फिर तो ये इंसान आज की इस वीडियो को देख के जाएगा उस दुकान में और वो नई की नई कॉपी लाएगा, 2 दिन काम करेगा, उसके बाद इसी में रफ कॉपी बन जाएगी। अब फिर ये कॉपी खुलेगी कहां, एग्जाम से 1 दिन पहले। इट्स लाइक मे फ्लाई, ऐश समझ रही हो, ऐसे 2 दिन करेंगे और कुछ फिर बैठ जाएंगे। कभी हुआ है आपके साथ ऐसा? अच्छा मतलब ऐसे नहीं कि वीडियो, अच्छा या तो सबसे बेस्ट, मेरा एक बड़ा प्यारा सा एक मैंने ऑब्जर्वेशन है, अगर किसी इंसान से ना काम करवाना है, क्या बोला मैंने, उसकी तारीफ नहीं, उसको की बुराई कर दो, उसका ईगो हर्ट कर दो। जैसे कभी तुम्हारे पेरेंट्स बोलते ना तुम्हारी तारीफ करेंगे, अच्छा ठीक है, लेकिन किसी दिन ये बोलते ना तुम्हारे बस का ये है ही नहीं, आंखों में आंख, रोंगटे खड़े, अंदर सिसक सिसक के रोना, आज तो बोल कैसे दिया, ये यूं बोलते तेरे बस का तो ये है ही नहीं, तू ये कर ही नहीं सकती, कैसे बोल दिया ये, कैसे बोल दिया मैं चांद पे नहीं जा सकती, अभी करके दिखाती हूं, मैं जा रही हूं, मेरे को नहीं पता, मैं रास्ते लग गई, मैं तो निकल गई, मुझे नहीं पता, मैं तो चांद में जाके दिखाऊंगी। समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? अब वो हो या ना हो बात की बात है, लेकिन मैं तो, ऐश कभी हुआ ऐसा, किसी ने आपको कुछ ऐसा बोल दिया कि आप ट्रिगर हो गई ये करने पे, चांद तो नहीं पर कुछ ऐसा करने पे कि सामने वाले ने बोल कैसे दिया मेरे लिए। चलो ठीक है, समझ गई ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? हाँ तो ये भी वो होते हैं जो 2 दिन करते हैं और बाद में ठुस हो जाते हैं, ठुस पटाखा, ठीक है। ये इसके बाद अगला लास्ट नाइट हसलर्स, ये तो मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है कौन है, मैं तो कभी कभी सोचता हूँ लास्ट नाइट हसलर्स इज इक्वल टू अस, हर इज इक्वल टू स्टूडेंट्स। ऐश लास्ट नाइट हसलर, भाई मैं बोलता रहा हूं लास्ट नाइट हसलर इज इक्वल टू अस, अस मूवमेंट, हर एक बच्चा, मैं बोलूंगा 10 में से 11 बच्चे लास्ट नाइट हसलर है। कोई पूरे साल भर पढ़े ना पढ़े पर लास्ट यही करता है, क्या बोला मैंने, लास्ट नाइट हसलर। अब इनके साथ दिक्कत पता क्या है, मैं एक बात बताता हूं, लास्ट नाइट हसलर होता है सभी जानते हैं जो आखिरी दिन पढ़ता है, हाँ ना, इसको भी लगता है मैंने बहुत मेहनत की है, ठीक है, हेलो ध्यान से सुनना, मैं बड़ी प्यारी बात बता रहा हूं। अब ये लोग इतने तेवर में होते हैं ना, ये उस 1 साल पढ़ने वाले बच्चे को क्या बोलते हैं, भाई तूने जो 1 साल में पढ़ा है ना, क्या
मैंने तेरे एक दिन में कर दिया है। वही आया बड़ा ऐश आया ना। यस सर लेकिन तुम कभी ये फील ही नहीं कर पाते तुमने क्वांटिटी वाइज तो वो सारी चीज कर ली। ऐसा फील होता है कि भाई उसने भी 10 चैप्टर पढ़े पूरे साल भर, मैंने भी 10 चैप्टर पढ़े, लेकिन क्वालिटी वाइज नहीं किया। एक्सेप्ट करते हो इस चीज को? भाई उसने साल दिया है यार उस चीज में। वो कौन सा साल भर लच्चा 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 कर रहा था, वो आजकल जो चल रहा है ऐसे ऐसे करो, स्टेप 1 स्टेप 2 और चल लच्चा लच। भाई इनको पता नहीं अलग ही तेवर होता है कि मैंने लास्ट दिन में सब कुछ कर लिया, क्योंकि क्वांटिटी वाइज वो लगता है उसने भी 10 पढ़े मैंने भी 10 पढ़े। भाई उसने 10 में कितनी बार रिवीजन किया होगा, कितने क्वेश्चंस किए होंगे, क्या क्या किया होगा यार उसने। क्वांटिटी वाइज आपने भी भले ही कर दिया लेकिन क्वालिटी वाइज वैसा नहीं हुआ है। समझ गए? ये है सीन। ऐश एक्सेप्ट करते हो हाँ या ना? यस सर Is this session going worthwhile? I mean, like in some way. हाँ जी Ash, यस सर so true. ना बोलते तो देख लो फिर। बच गए तो आप समझ गए लास्ट नाइट हसलर भी, इसको भी लगता है मैंने बहुत मेहनत की लेकिन एक्चुअली में वो नहीं कर रखी है। ठीक है, सबको ये लगता है। अब सबसे बुरा मुझे ना, ये प्लीज आपने कॉपी डाउन कर लिया, मैं मिटा रहा हूं फिर। हाँ जी ऐश यस सर गुड। सबसे बुरा लगता है इनके लिए, ये होते हैं, मुझे ट्रेडमिल की स्पेलिंग नहीं आती, शायद यही है ट्रेडमिल, रनर बोलता हूं मैंने, क्या बोलता हूं? ट्रेडमिल ट्रेडमिल रनर अश्लेषा आपने ट्रेडमिल देखा है? हाँ जी क्या होता है? इसमें एक्सरसाइज होती है बिल्कुल। भागते हैं। अच्छा मान लेते हैं हाँ मैं हूं, ठीक है, ठीक है, यस सॉरी आप दोनों ही हैं, चलो ठीक है आप दोनों हैं, ठीक है, दोनों ने क्या कोटद्वार तो देखा होगा, देखा है? हाँ झंडा चौक से मैंने आप दोनों की रेस लगवाई ओके सिद्धवली तक की, ठीक है। ओके अश्लेषा के लिए भी वही 3 किलोमीटर डिस्टेंस, आपके लिए भी 3 किलोमीटर डिस्टेंस। अब चलो अश्लेषा क्या हुई कि क्या बोलते हैं, अश्लेषा और मैम ऐश की हमने दौड़ लगवाई, 1 घंटे में देखा ऐश तो सिद्धवली पहुंच गई, ठीक है ऐश आया ना, लेकिन अश्लेषा वहीं की वहीं है, दौड़ रही है पर वहीं की वही है अब देखो अश्लेषा भी 1 घंटे दौड़ी दौड़ी दौड़ी, दौड़ हाँ एनर्जी उतनी वेस्ट की जितनी ऐश ने वेस्ट की, लेकिन अश्लेषा झंडा चौक पे ही खड़ी है। क्यों खड़ी है? क्योंकि वो कहां दौड़ रही थी? अपनी ही जगह पे ट्रेडमिल पे, मतलब, और कि कोई पहुंच गया आगे। अब इसका मतलब क्या है मैं बताता हूं। कुछ हाँ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत मेहनत करते हैं, लिटरली ढंग से ही मेहनत करते हैं, सब कुछ, कहने का मतलब ये बहुत क्या करते हैं, हार्ड वर्क ये करते हैं, लेकिन ये स्मार्ट वर्क नहीं करते हैं और मैं एक्चुअली ना स्मार्ट वर्क को पता है क्या बोलता हूं, इक्वल टू सिस्टमैटिक, क्या सिस्टमैटिक वर्क। अब इसका मैं एक बड़ा प्यारा सा एग्जांपल दूं, मैं हर चीज में एक रेफरेंस देता हूं, जरा ध्यान से सुनना, आउट ऑफ द बॉक्स है भाई। ठंडियों के कपड़े होते हैं हाँ या ना? हाँ जी भाई पहले हम इनर वेयर पहनते हैं, फिर हम पैंट पहनते हैं, फिर हम शर्ट पहनते हैं, फिर हम स्वेटर पहनते हैं स्कूल की, फिर या टाई डाली, फिर स्वेटर, बेल्ट और फिर ब्लेजर, हाँ ना? ये तो मान लेते हैं ऐश हो गई जिसने सिस्टमैटिक किया, ये सिस्टमैटिक वर्क है। लेकिन अगर एक तरफ दूसरा है, पहले पहन लिया कोट, ओके ऊपर पहन ली पैंट, हाँ नीचे पहन ली शर्ट मैंने, अच्छा टाई मैंने गले में बांध दी, या बेल्ट सॉरी गले में बांध दी, ओके टाई मैंने मुझे मैंने हाथ में पहन लिए, ठीक है, और जूते सर पे रख दिए। मेहनत मैंने भी उतनी की यार, झूठ नहीं बोल रहा हूं, कसम से मैंने जितना पहना उसने मैंने भी उतना ही पहना, हार्ड वर्क मैंने भी किया है,
पर हार्ड वर्क नहीं था, सिस्टमैटिक नहीं था। आप समझ में आया वो ट्रेडमिल रनर की कहानी? हाँ जी, वो दौड़ रहा है, वो बहुत मेहनत कर रहा है, लेकिन वो ऐसा कर रहा है कि नहीं ऐश, हाँ या ना? यस सर, Is it worthwhile going the counseling session which a student wants? यस सर, Short. ये है, तो मतलब ये हार्ड वर्क तो कर रहा है पर ये स्मार्ट वर्क नहीं कर रहा है। अब इससे तो ये समझ आ गया रिजल्ट नहीं आता, ये है ठीक है पूरा का पूरा। ये सारे आप क्या लगता है आप इनमें से मेहनत नहीं करते वाले तो नहीं हो? चलो आप सच सच बताना किस किस के साथ ये इंसिडेंट्स हुए। ये तो चलो मैं एक पल के लिए मान सकता हूँ आप दोनों में से कोई नहीं है, क्योंकि यार ऑब्वियसली हम कभी एस्पायर नहीं करेंगे उस चीज के लिए जो हम करते ही नहीं है ना? हिपोक्रेट तो कभी ना कभी रही हो अश्लेषा। कभी ना कभी तो रही होगी, डेफिनेटली। ऐश आप भी हिपोक्रेट कभी भी? अब बन रही थी। अच्छा आलसी लेबर? हाँ शायद थोड़ा बहुत, ये भी थोड़ा सा करने पे मैं ज्यादा चाह रही हूँ। हाँ ये तो, मे फ्लाई मतलब 2-3 दिन लगा फिर बाद में फ्लैट हो गए। हाँ ये मेरे साथ होता है। ऐश कभी आपके साथ ऐसा? हाँ सर, ओके ये भी हो गया। लास्ट नाइट हसलर, ये मैं बोला ना 10 में से 11 निकल जाएंगे ये। ट्रेडमिल रनर, ओ शिट, कई चैप्टर्स में ऐसा हुआ है आपके साथ? ये हुआ है। पहले मैंने फिगर आउट करा कि अच्छा स्मार्ट लोगों को कुछ होता है, एग्जिस्ट करता है। अब देखो जब मैंने ये बात बोली ना, सबके मन में एक ही क्वेश्चन आएगा, सर व्हाट इज स्मार्ट वर्क, या सिंपल शब्दों में व्हाट इज सिस्टमैटिक वर्क। वर्क, रिजल्ट नहीं आ रहा तो कैसे रिजल्ट आएगा ना, है ना? तो चलिए मैं बताता हूं, ये सारा कर लिया, कॉपी लिख लिया? अभी तो 4 चीजें हुई हैं, बस 5वें तक थोड़ा स्पीड कम रहेगी, मतलब 5वें तक, और उसके बाद हमारा 6ठा 7वां 8वां 10वां तो बहुत सिंपल है। ओके, कैन यू इमेजिन कुछ बच्चे इस पॉइंट ऑफ टाइम में क्या मिस कर रहे हैं? क्या ये एक स्टूडेंट को 11-12 की जरूरी है? एक्चुअली 11-12 नहीं, लाइफ में जो हर कोई कुछ करना चाह रहा है, डोंट यू फील उससे कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेट कर रहा है? हाँ, इट्स नॉट जस्ट अबाउट स्टडीज, लाइफ में कुछ करना है, कोई तैयारी वैयारी का एंड ऑल एवरीथिंग। चलो फिफ्थ, अब देखो जब ना अगर मुझे कुछ करना है अश्लेषा, घर बनाना है, सबसे पहले मैं उसका, या मुझे कुछ हासिल करना है तो मैं उसका क्या बनाता हूं, मैं कैसे करूंगा ना, जिसको मैं क्या बोलता हूं, है प्लान करता हूं। क्या करता हूं? क्या करता हूं? प्लान। मतलब मुझे अगर रिजल्ट लाने तो मुझे एक प्लानिंग करनी पड़ेगी। अगेन मैंने बोला मैं 2 पहलू करूंगा, एक जो आप सोचते हो, क्योंकि तभी तो हम इसकी इंपॉर्टेंस समझते हैं कि ये जो बता रहा है, समझ रहे हो, एक होता है सामने वाला ज्ञान दे रहा है, लेकिन ये तब ज्यादा अच्छा लगता है जब मैं सोच रही थी क्या था उसका क्या निकला, है ना? हाँ, ये सुनो ऐश, ऐश के साथ एक चीज थी मैंने उस दिन ऑब्जर्व जो की थी, कि उसके अपने थॉट प्रोसेस थे कुछ चीजों को लेके, समझ रहे हो? हेलो ऐश, लेकिन वो चीजें कैसे फ्लिप फ्लॉप हुई वो चीजें समझना है। अब देखो प्लान, अब देखो मैं ये पूछना चाहूंगा व्हाट इज योर प्लान? आपने 11 इतना जो किया, कुछ ऊपर नीचे या जो भी था, लेकिन अब आपने कुछ प्लानिंग करी है क्या? एक होता है सर नहीं, एक होता है हाँ मैंने ऐसा कुछ सोचा है, ऐसे वाली चीज, और अगर नहीं तो फिर मैं ही बताऊंगा, प्लीज एनीथिंग। हाँ बताओ, कुछ सोचा है आपने प्लान के पॉइंट ऑफ व्यू से? Yes, I like to complete course with the course of time and revision and अच्छा ठीक focusing like the one time is the ठीक है ठीक है। ये अश्लेषा सॉरी, ऐसे प्लान के ना कुछ हिस्से हैं, मतलब वो नहीं है प्लानिंग तो ऐसे होते हैं ना स्टेप बाय स्टेप, ये कुछ नॉर्म्स हैं जो मेरे को फॉलो करने हैं। प्लान तो वो है ना कि पहले ढांचा बनाते हैं फिर वो वगैरह, इनकी बात कर रहा हूं मैं। अच्छा चलो कोई नहीं, मैं हेल्प आउट करता हूं। देखो प्लान अगेन 3 पिलर्स पे चलता है, जिसमें सबसे पहला होता है, मैं पहले किसी भी चैप्टर की क्या बनाऊंगी, थ्योरी नोट्स। क्या बनाऊंगी? जैसे कोई चैप्टर है, जैसे मैं सॉल्यूशन पढ़ाऊंगा तो मैं उसको क्या बनाऊंगा, थ्योरी नोट्स, ठीक है।
ऐश मैं आपसे पूछना चाहूंगा व्हाट आर नोट्स, जानती हो? मैंने कभी बताया हो अगर आपको? यस सर, मींस किसी चैप्टर के नोट्स आई गेस। ओके, अश्लेषा आप? मतलब आपके चैप्टर इसमें से कंसाइज हो तो आप पढ़ के निकालो तो अच्छे से तो पढ़ के ही समझ में आ जाए। चलो मैं फील देता हूँ इसका, हाँ जी। जरा ध्यान से सुनना। देखो मैं एज अ केमिस्ट्री टीचर हूँ, अगर मैं कोटद्वार में रह रहा हूँ, यहाँ पे 15 से 20 स्कूल है, हर स्कूल में कम से कम 2 केमिस्ट्री टीचर तो होंगे ही होंगे। हाँ। तो 20 दूनी 40, कोटद्वार में 40 केमिस्ट्री टीचर, या और भी बहुत ज्यादा। कोटद्वार में 40 तो पौड़ी में कितने सारे होंगे? समथिंग मोर देन 1000, 10,000 के लगभग, या जो जितने, मुझे नहीं पता फिगर्स। उत्तराखंड में कितने होंगे? लैक्स। इंडिया में कितने होंगे केमिस्ट्री के? बहुत सारे। वर्ल्ड में कितने होंगे? बहुत ही सारे। और सब पढ़ाते होंगे, और सबके अपने अपने क्या होंगे? नोट्स की एक सिंपल डेफिनेशन समझ लो। नोट्स एक ऐसी चीज होती है जिसको जब मैंने पढ़ा उसका एक एक शब्द समझ में आ जाए, वही मेरे लिए क्या है? नोट्स। वरना नहीं तो वो क्या है? कबाड़। मैं लिटरली बोल रहा हूं। अभी आप ये सारे बना रहे हो ना क्योंकि आपने इनको समझा है। इसकी एक एक बात आपको समझ में आएगी। कितनों ने, देखो वो जो चार्ट मैंने भेजा है ना, वो उनके लिए वो सिर्फ एक चार्ट ही होगा। जैसे अश्लेषा ने बोला मेरे को दूसरा पॉइंट समझ में नहीं आया था, वो मेला स्टोरी क्या है, अब वो कनेक्ट कर पा रही होगी। तो नोट्स एक ऐसी चीज होती है जिसका एक एक शब्द मुझे समझ में आए, इसलिए वो मेरे लिए नोट्स है, नहीं तो मेरे लिए क्या है? बच्चे क्या गलती करते हैं, अब देखो ना ऑनलाइन इतनी अवेलेबिलिटी है कि वहां से वो नोट्स निकाल सकते हैं, लेकिन वो नोट्स नहीं, उनके लिए कबाड़ी है, अनलेस वो उनको समझ में ना आए। अगर समझ में आ जाए तभी तो नोट्स है, वरना नहीं है। नहीं ऐश आया ना? ऐश आई देयर विद अस? यस सर। क्या हो गया ऐश, आप कुछ और काम कर रहे हो? मेरे को ऐसा फील आ रहा है। नो सर, एक्चुअली मैंने रॉन्ग बटन पे क्लिक कर दिया। अच्छा, तो आप समझी नोट्स क्या होती है, जिसका एक एक शब्द आपको समझ में आ जाए, ठीक है? उसके बाद अब समझ में आ गई? तो जैसे अभी ये बनवा रहा हूं, ये मैं आपके लिए नोट्स हैं। इसके बाद पता क्या आता है? प्लान, कि मैं अगला क्या करूंगा? असाइनमेंट। असाइन मतलब जैसे मैंने कोई नोट्स पढ़ा है आपको ना किसी भी चैप्टर के, ठीक है ना? अब मैं उसके आपको क्या दूंगा? क्या दूंगा अश्लेषा? असाइनमेंट दूंगा। इट्स जस्ट लाइक, मैंने, दिक्कत पता क्या होती है बच्चों के साथ सबसे ज्यादा आज की डेट में? थ्योरी नोट्स पढ़े, असाइनमेंट करते ही नहीं है। आज की डेट में असाइनमेंट के क्वेश्चंस आते हैं ना, या मैं एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल बता दूं, मैंने आपको कार कैसे होती है, चलती है वगैरह सबकी थ्योरी पढ़ा दी, पर क्या आप लिटरली कार चला पाओगे? नहीं, वो सिर्फ बुक्स में पढ़ी है आपने, वो तो तभी जब आप उसको अप्लाई कर पाओगे। मतलब जो आपने नोट्स पढ़े हैं, जो चीज पढ़ी है, उसको आपको अप्लाई करना है, मतलब असाइनमेंट करने हैं उसके। क्या करने? असाइनमेंट। और लास्ट हो जाता है आपका क्या? ठीक है ऐश, क्या? टेस्ट। इसको ऐसे समझो, मान लेते हैं ऐश मेरे को आपकी ना कार की रेस के लिए प्रिपेयर करवाना है। कार की क्या ऐश? क्या? कार की रेस के लिए प्रिपेयर करवाना है, ठीक है ना? अब पहले तो आपको वैसे कार चलानी नहीं आती, तो पहले मैं थ्योरी में पढ़ाऊंगा आपको कार कैसे चल, कार का ये क्या होता है, हैंडल, क्लच वगैरह, या जो भी है, समझ लो, स्टीयरिंग, विंडशील्ड वगैरह, समझ लो क्या थ्योरी में। ये हो गया। पर क्या इतनी नॉलेज के बाद आपको कार का वो हो जाएगा? नहीं, आप उसका फिर असाइनमेंट करोगे। मतलब जब मैं आपको कार बिठाऊं, मैंने कहा ये बता क्या होता है, तो आप, या ये जो वो क्या होती है स्टीयरिंग, आप बोलोगे स्टीयरिंग, क्लच, गियर वगैरह जो भी वगैरह, स्टीयरिंग सॉरी, ये और विंडशील्ड वगैरह जितनी भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं। हेलो, है ना? ये आपका असाइनमेंट हो गया।
अब अगर मेरे को रेस दौड़वानी है, मैं आपके क्या करूंगा? अब देखो टेस्ट के लिए सुनो ध्यान से, हाँ जी, रेस के लिए मैं कई बार आपको रेस की क्या करवाऊंगा? प्रैक्टिस करवाओगे। यही तो बच्चे आजकल नहीं करते हैं। अब जैसे मुझे पता है, मेरे को आज भी याद है कि अभी जो पेपर्स चल रहे हैं फेब वाले सेशन में मैंने 18 PYQ 3-3 घंटे बैठा के करवाए थे, 4 to 7 समझ लो, 3 घंटे वो फुल लेंथ पेपर करवाया है। क्योंकि मुझे पता है आज से 30 दिन बाद वो जब अश्लेषा या ऐश एग्जाम में बैठेगी तो वही 3 घंटे बैठेगी और वही 70 मार्क्स का पेपर आएगा और वैसे ही आएगा, समझ रहे हो? अब खुद सोचो, एक तरफ अश्लेषा और एक तरफ ऐश है। ऐश ने बोला हाँ छोड़ो, काफी बच्चों की गलती होती है वो ना नवंबर में छोड़ देते हैं या दिसंबर तक कि अब तो खुद ही करेंगे पेपर की तैयारी। वो बेवकूफ होते हैं, शुरू किया तो खत्म भी करो, क्योंकि वो घर में लगता तो हम कर रहे हैं लेकिन वो ढंग से नहीं करते, समझ रहे हो? अरे वो सोचते हैं कि थ्योरी खत्म हो गई, हाँ, अब मैं पेपर की तैयारी खुद कर लूंगा। अच्छा, ओके। जबकि जो मेन टॉप वाले बच्चे थे वो तुम्हें पता है 27 का पेपर था, 26 फेब, मुझे आज भी याद है। गिने चुने टिप्स में मेरे नाम है, माही वगैरह, वर्णिका एंड ऑल, काफी लोग थे जो टिल द लास्ट डेट आ रहे थे। ये सारे अच्छे बच्चे हैं, नॉट, मैं अच्छे वाली बात भी नहीं कर रहा, मैं बोलता हूँ आप अपनी नीड के हिसाब से करो, लेकिन कभी कभी आपको पता ही नहीं था मेरी नीड क्या है। मैं तो ये बोलता हूँ अगर आप कोई चीज ज्वाइन करते हो ना, टिल द एग्जाम से एक दिन पहले तक जुड़े ही रहो ताकि वो लिंक बना रहे, ठीक है? हाँ जी, खासकर तब जब आप खुद ढंग से नहीं कर रहे हो। और यू वोंट बिलीव, इस बार सारे जितने भी, जिसने साल भर नहीं पढ़ा ना, उसने वो जो लास्ट का 1 महीना था, मैं आपको रिव्यूज दिलवाऊंगा वॉइस नोट में बकाया, जितने भी थे, कि सर आपने जो लास्ट महीने हमने जो पेपर किए ना, ऐसा लगा उससे पूरा रिवीजन ही हो गया, हाँ, सारा का सारा, क्योंकि केमिस्ट्री ऐसी थी, ठीक है? तो इसमें मैं बोलता हूँ मॉक टेस्ट करो कम से कम बहुत सारे, इतने की बस कि आप टेस्ट के लिए प्रिपेयर हो जाओ। अब मैं वही तो कह रहा हूँ, एक तरफ ऐश और एक तरफ अश्लेषा है। अश्लेषा ने चलो 30 पेपर की पूरी तैयारी की और तब जाके वो पेपर देने बैठी तरीके से, वो जो पेपर में होगा। एक तरफ ऐश है जिसने आज तक एक पेपर ट्राई भी नहीं किया, बस वो रफली मतलब पेपर को पेपर की तरह नहीं किया, समझ लो, कौन तरीके से कर पाएगा उसे? यस सर, दिस द थिंग। ऐश समझ गई? हाँ या ना? ऐश यस सर। जी, ऐश आप कुछ कर रही हो, मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है? सर नहीं, वो क्या थोड़े से हो जाएगा। आप अपना माइक बंद क्यों कर रही हो? सर वॉइस इको होगी ना, जब मैं माइक ऑफ करूंगी तो वॉइस इको करेगी। चलो कोई नहीं। अच्छा वो प्रॉब्लम हो रही है क्या आपको? सर एक्चुअली अगर मैं माइक ऑफ करूंगी तो फिर आपकी वॉइस को इको सुनाई दे रही है ना, इसलिए मैं अच्छा ऑफ कोई कर नहीं, रही कोई हूँ। नहीं, चलो। अब सोचने वाली बात, अगेन एक क्वेश्चन आ रहा है कि सर इन तीनों में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? कोई बताए? किसी भी चीज, हाँ, ओके। अच्छा ये छोड़ो, पहले तो मैं ये भी बता देता हूं कि इसका करने का कारण क्या है। अच्छा छोड़ो छोड़ो, तुमने बोला टेस्ट, अश्लेषा है ना? ऐश हाउ अबाउट यू? चलो मैं तुम्हें एक बड़ी प्यारी सी बात बताता हूँ, तुम खुद ही आंसर देखो क्या जरूरी है। एक ऑटो होता है ना, ऑटो 3 पहियों पे चलता है ना, हाँ जी, तो समझ गए क्या जवाब होने वाला है? गॉट इट। बताओ फिर। तीनों ही इम्पोर्टेंट है। अब उसका रीजन भी बताता हूँ क्यों। जी सर। देखो पहले जो थ्योरी नोट्स होते हैं ना, थ्योरी नोट्स, मतलब मान लेते मैं एज अ टीचर मैंने बहुत अच्छा एक चैप्टर पढ़ाया, क्या पढ़ाया? बहुत अच्छा चैप्टर पढ़ाया, और उसके आपने क्या बना दिए? नोट्स। हम आज की जनरेशन के साथ सबसे बड़ी दिक्कत पता क्या है? हम वो चीज करते ही नहीं है जिसमें हमारा इंटरेस्ट नहीं है। पहले तो मार पीट के बैठा भी देते थे छोटे में, अब यस और नो ऐश? लेकिन अब हमारी दिक्कत ये, जिसमें इंटरेस्ट नहीं है तो नहीं है,
और मैं वो करूंगी ही नहीं या करूंगा ही नहीं। जब कोई टीचर अच्छे से कोई चीज पढ़ा दे और उसके अच्छे से नोट्स बना दे, थ्योरी नोट्स पढ़ के उसके लिए आपके मन में क्या डेवलप होता है? इंटरेस्ट। जैसे पिछले साल श्लेषा आपके साथ हुआ, हेलो, हाँ जी। जब हम पढ़ रहे थे थ्योरी पढ़ के आपको उस चैप्टर में जो आपके लिए सिर्फ एक नाम था उससे आपके लिए क्या डेवलप हुआ? एक इंटरेस्ट हुआ। यार कार के बारे में इतनी तरीके से पढ़ाया ये इंटरेस्ट आया। ऐश समझी क्या? शुरुआत यहीं से होती है, इंटरेस्ट से। इंटरेस्ट आ गया किसी चैप्टर के बारे में। अब जैसे मैं हूं, मुझे क्रिकेट के रूल्स पढ़ा दिए तो मेरे को क्रिकेट खेलने में, क्रिकेट में क्या आ गया? इंटरेस्ट आ गया। अब मैं क्या करूंगा, मैं वो जो क्रिकेट की नॉलेज है जो मैंने पढ़ी है मैं उसको क्या करने की कोशिश करूंगा? यूज करने की। अब मैं वहां जाऊंगा क्रिकेट के फील्ड में तो कोई मेरे को गिल्ली दिखाएगा, मैं वो क्या है तो मैं विकेट्स, ये क्या होता है ये अजीब सा, ये जो ये बैट, ये क्या है ये बॉल। तो मतलब अब जब इंटरेस्ट आ गया अब मैं उसके क्या करना चाहूंगा? असाइनमेंट्स अप्लाई करना चाहूंगा। अच्छा इससे क्या होगा? अगर मेरे को एक बहुत अच्छा क्रिकेटर बनना है, इससे मेरे को आएगा कॉन्फिडेंस। असाइनमेंट करके क्या डेवलप होता है? कॉन्फिडेंस। उस चीज के बारे में। अरे वाओ, मुझे पता है ये बॉल है, ये बैट है, ये कवर ड्राइव होती है, ये ऐसे करके, समझ रहे हो? हाँ जी। और अगर मेरे को सेंचुरी और बहुत अच्छा क्रिकेटर बनना है, हाँ जी। बहुत ही अच्छा, तो मैं उसको बहुत सारे क्या कराता हूँ? प्रैक्टिस सेशंस। सेशन। और इस प्रैक्टिस सेशन करके ही मेरे को क्या मिलता है? रिजल्ट। समझे? हाँ जी। ऐश समझी कुछ? और सब देखो इंटरलिंक्ड है। रिजल्ट कैसा आएगा? जब मैं प्रैक्टिस करूंगा, हेलो फील लेना, मतलब मैं क्रिकेट में बहुत अच्छे टुल्ले वगैरह सब मारूंगा जब मैं बहुत प्रैक्टिस करूंगा। प्रैक्टिस तो तभी करूंगा जब मेरे को उसको, उस प्रैक्टिस में मुझे पता है वो क्वेश्चंस आएंगे तो उसके लिए मेरे को प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा, मतलब उसके असाइनमेंट करना। असाइनमेंट तो तभी होगा जब, मतलब जब मेरे लिए उसके लिए क्या होगा? कॉन्फिडेंस। मतलब मॉक टेस्ट में तभी कर पाऊंगा जब उस मॉक टेस्ट को करने के लिए मेरे मन में क्या होगा? कॉन्फिडेंस। वरना बोलते नहीं है यार। अब मेरे को एक बात बताओ, मैं तुम्हें अभी नेट का पेपर दे दूं एक, मतलब मेरा जो हायर लेवल का केमिस्ट्री का, तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा क्या कैसे करूं मैं? तो जब तक कॉन्फिडेंस नहीं होगा, एक होता है ना, कभी फील किया है मन में एक ना, जब एक चैप्टर आपने बहुत प्रिपेयर्ड किया रहता है, एक हैप्पी एक्साइटमेंट होती है, अरे दे दो मैं करूंगा करूंगा, क्योंकि वो मन के अंदर कॉन्फिडेंस रहता है थोड़ा सा। लेकिन जब कॉन्फिडेंस ही नहीं है, और कॉन्फिडेंस तो तब डेवलप होगा जब उसके असाइनमेंट करोगे, और असाइनमेंट तो तब करोगे जब आपके उस चीज को लेके क्या डेवलप हुआ होगा? इंटरेस्ट। आ गई बात समझ में कैसे सब इंटरलिंक्ड है? यस और नो ऐश? सारा खेल यही है। दिक्कत यही है, अब बच्चे क्या करते हैं, कुछ थ्योरी पढ़ के चले जाते हैं, कुछ क्वेश्चन ऊपर से देख के चले जाते हैं, न्यूमेरिकल। और मैं आपको ना एक बंदूक की नोक पे बता रहा हूँ लिटरली। इस बार भी मैंने केमिस्ट्री का पेपर का वो देखा, इसका जरा वो ले लो फटाफट, जरा लिख लो इसको कहीं। मेरा तो स्क्रीनशॉट नहीं है। कुछ याद आया तो मैं लिख लिया? अब इसका मैं रीजन भी बताता हूँ ऐसा क्यों। अभी मैं बताऊंगा क्या असाइनमेंट और क्या टेस्ट वगैरह सब। एक्चुअली मॉक टेस्ट और कोई नहीं है, मैं पीवाईक्यू के पेपर्स आपको जो बताऊंगा बहुत सारे। देखो आज से कोविड से पहले सीन ये था कि कोई चैप्टर है ना, चैप्टर मैंने पहले ही बताया था। यस सर। ये मिटा दूं साइड वाला? हाँ। भाई तुम लिटरली, मैं ना पहले ही बता रहा हूँ, वही वाला कहानी हो रखी है कि समंदर में तैर के दिखाओ तैर के दिखाओ, लेकिन आज मैं तुम्हें लिटरली बता रहा हूँ तैरना कैसे है। आया ना? यस सर। एक पल भी किसी को थकान लग रही है ना, ये वर्थवाइल है, मुझे खुद लग रही है। तुम्हें पता है ये चीज मैं चौथी बार पढ़ा रहा हूँ नए सेशन में, 4th टाइम। क्या चीज? ये चीज, ये काउंसलिंग डे, काउंसलिंग 4th, 3 बैचेस एंड दिस द 4th वन। क्या एक पॉइंट ऑफ टाइम में भी तुम्हें ऐसा लगा कि लो एनर्जी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐश आपको लिटरली अभी फील लग रहा है कि आप ऑनलाइन वाले में बैठे हो या ऑफलाइन में? क्या मैंने गलत बोला था कि ऑफलाइन में भी फीलिंग ऑनलाइन वाली आएगी? क्या बोल रहा हूं मैं, ऑनलाइन में भी ऑफलाइन वाली आएगी। आपकी बातों से अब लग रहा है थकान लग रही है ना थोड़ी सी, तो इसलिए थोड़ा सा।
यूनी की पानी पी लो सर। सर प्लीज पानी पी लीजिए। थैंक यू अश्लेष सर, सिर्फ आप बोल रहे हो इसीलिए, वरना मैं नहीं पीता। भिजवा देना नेक्स्ट संडे। आई लाइक रियल पोमग्रेनेट वन। चलो कोई नहीं, वापस आओ। हाँ जी। तो मैं ये बोल रहा हूं, आज से कुछ टाइम पहले, कुछ नहीं 3-4 साल पहले की बात करूं तो पहले ये होता था, कोई भी सब्जेक्ट है ना, सॉरी, कोई भी सब्जेक्ट है 3 से 4, कोविड से पहले एक्चुअली, तो उसमें ना थ्योरी वाला पोर्शन, थ्योरी मतलब जो आपको नोट्स वगैरह जो करवाते थे, उसमें आता था 70 मार्क्स का अगर कोई पेपर है तो 50 मार्क्स की थ्योरी, थ्योरी ओरिएंटेड होता था, या 45 से 50 वाला, और असाइनमेंट या क्वेश्चन वाला जो होता था वो इतना ज्यादा नहीं आता था। मतलब बंदा थ्योरी भी पढ़ के चल जाए, वो क्वेश्चन लगा देता था, और यहाँ पे क्वेश्चंस आते थे, जिसको हम बोलते ना थोड़ा ऊपर नीचे से आ गया, समझ रहे हो ऐसे। यस सर। लेकिन अब कहानी बिल्कुल फ्लिप हो चुकी है। अब किसी सब्जेक्ट में कोई थ्योरी भी पढ़ के जाता है ना, तो वो पता नहीं क्यों बोल रहे हैं मेरे 70 में से 25 नंबर आ रहे हैं, मेरे 20 आ रहे हैं, मेरे 30 आ रहे हैं, और जो क्वेश्चन आंसर्स या असाइनमेंट वाली चीज है उससे आ रहे हैं 50 नंबर की चीजें। कितने ऐसे सुना होगा, यार मैंने 70 का पढ़ के तो पूरा गया था, लेकिन सारा मेरे 20 नंबर आ रहे हैं, मेरे 25 आ रहे हैं, मेरे 30 आ रहे हैं, ये क्यों नहीं हो रहा? तो रियलिटी चेक दे दूं आपको मैं, हाँ या ना? हाँ जी। आइए मैं बताऊंगा असाइनमेंट क्या होता है, डोंट वरी। यस सर। कि आपकी जो केमिस्ट्री में कहां से आ रहा है वो चीजें, मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा। यस सर। थ्योरीज पढ़ के, या अगर जो मैंने आपको नोट्स पढ़ा है ना उसको पढ़ के बस ये इमेजिन कर लेना कि मेरे 20 से सिर्फ क्या आएंगे, 25। असाइनमेंट भी 20 से 25। असाइनमेंट जो कि अलग सी, असाइनमेंट वो नहीं है जो आपको नोट्स पढ़ाए जाएंगे, मैं पहले ही बता रहा हूं, जो आप नोट्स पढ़ रहे हो आजकल, मैं बताऊंगा अभी क्या है। और मॉक टेस्ट इज नथिंग बट क्या, PYQ, यहां से 20 नंबर मोटा मोटा, ठीक है। तो 25 25 50 और 20 क्या, PYQ, 20 का क्या। PYQ। अब मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, अब दिक्कत पता क्या है, अब तुम कल पेपर है 70 नंबर का, ठीक है, ओके। 11th ही सोच लो, अभी जो हुआ, थ्योरी पढ़ी, अब पता फीलिंग क्या आती है थ्योरी पढ़ के भी, कि मैंने ना 70 नंबर की तैयारी कर ली, अरे पूरे चैप्टर का थ्योरी थ्योरी थ्योरी, मतलब जो नोट्स बनवाए गए। यस सर। फीलिंग आई 70 नंबर का पढ़ के गई, लेकिन एक्चुअल में कितना पढ़ के गए थे? 25 मार्क्स। ऐश, समझ रही हो क्या बोलना चाह रहा हूं? यस सर। यही हुआ है तुम्हारे साथ। अब तुम पढ़ के 25 का गए, लेकिन फीलिंग आ रही है मैंने 70 का पढ़ा है। असाइनमेंट कहां की है? अब असाइनमेंट क्या होता है ये भी मैं बताऊंगा, डोंट वरी, अभी थोड़ी देर में, थोड़ी देर में या कल एटलीस्ट पक्का। असाइनमेंट क्या है तुम्हारे जो तुम्हें करने चाहिए, मतलब मैं तुम्हें एक बाउंड्री दूंगा, समझ लो। दिक्कत 11-12 में सबसे बड़ी ये होती है, बच्चे को यही नहीं पता रहता कितना पढ़ना है। टीचर बोल रहे रिफ्रेशर पढ़ो, रिफ्रेशर पढ़ो, जेई करवा रहे हैं, बैंगर जेई नीट सब फोड़ दोगे, लेकिन ये नहीं हो रहा, जेई नीट फोड़वा रहे हैं पर 11-12 नहीं हो रही, हेलीकॉप्टर उड़ाने की प्रैक्टिस करवा रहे हैं लेकिन साइकिल चलानी नहीं आ रही, ये है दिक्कत। ये कटु वचन है पर ये है जो है, इट इज व्हाट इट इज। मैं सुनता हूं अच्छे अच्छे कोचिंग्स के बारे में कि जेई नीट की तैयारी करा रहे हैं लेकिन साइकिल चलानी नहीं आ रही उन्हें, वही हेलीकॉप्टर और एरोप्लेन उड़ाने की सोचवा रहे हैं, यही तो दिक्कत है। और दूसरी जो सबसे बड़ी दिक्कत लगती है मुझे, मम्मी जरा खोल दीजिए, मम्मी, सबसे बड़ी दिक्कत ये एक्सेप्ट, ये दूसरा पता क्यों, मैं आपको, मैं बोलता हूं ना, मेरे को अगर कोई क्लास में रखता है, समझ लो, हाँ सुनो, मैं क्या कह रहा हूं, आज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, ऐश हो आप सुन रहे हो? यस सर। हाँ, मैं अगर क्लास में एज अ टीचर हूं ना, और यहाँ पे 50 के आपकी स्ट्रेंथ कितनी है ऐश?
32। अश्लेषा आपके यहाँ? 40। मैं अगर आपकी क्लास में एज अ टीचर हूं ना, या कोई भी है, वो आपको देखते हैं एज अ स्टूडेंट। कैसे स्टूडेंट? 12 के स्टूडेंट, ठीक है, 11th के स्टूडेंट, ठीक है, हाँ या ना? लेकिन मैं देखता हूं ऐसा जानवर सबको। सुनो क्यों बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। कोई चूहा है, कोई हाथी है, कोई लोमड़ी है, कोई कुछ। सुनो, ऐसे किसी को वो नहीं बोल रहा, ब्लेम नहीं कर रहा भाई, मैं बता रहा हूं। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं, सबकी परेशानियां अलग अलग हैं। किसी को याद करने में नहीं होता, किसी को लिखना नहीं आता, किसी की आंसर राइटिंग खराब है, किसी का कुछ चीज है। समझ रहे हो क्या बोलना चाह रहा हूं? टीचर वो देखता है एज ए इंडिविजुअल सबको। अब मुझे एक बात बताओ, वो सरस और लोमड़ी वाली कहानी सुनी है? वो सॉरी, हंस और लोमड़ी वाली, जिसमें उसको दावत में बुलाता है, प्लेट में खीर रखता है। ऐश आपने? वो उसको पार्टी में बुलाता है, कौन? पहले लोमड़ी, और वो उसको प्लेट में सर्व करता है। अब प्लेट में वो खा नहीं पाता, अब फिर सरस उसको बुलाता है और वो उसको एक लंबी चोंच वाली उसमें, फिर उसमें लोमड़ी नहीं खा पाता। अब दिक्कत ये, आपको एज ए टीचर स्कूल्स में दोनों एज ए इंसान देखते हैं, लेकिन आप दिक्कत ये, कोई बच्चा लोमड़ी और कोई सरस है। समझ रहे हो? अब वो सुपरफिशियली बोलते हैं हाँ वी विल वर्क ऑन इट, लेकिन यू बेटर नो कितना वर्क होता है। अब उसमें टीचर की भी इतना फॉल्ट नहीं है, लेकिन जो है इट इज व्हाट इट इज। क्या मैं, अच्छा सच बताओ, सारे बच्चे एक जैसे हो सकते हैं क्या? सबकी प्रॉब्लम्स एक जैसी हो सकती है क्या? अभी जब सबका टेस्ट एक जैसा नहीं, सबको पसंद एक जैसी चीज नहीं, तो अब यहीं पे तो चीजें सॉर्ट आउट करनी है, लेकिन यहाँ कोई नहीं बोलेगा। मैंने बोला ना, इवन टीचर की भी फॉल्ट नहीं है, तो मैंने बोला यू हैव टू एक्सेप्ट दिस थिंग एंड यू नीड टू, कैसे मैं इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करूं। इसीलिए मैं बोलता हूं ना, मैं बच्चों को एज अ जानवर देखता हूं, अलग अलग, जिसकी अलग अलग परेशानी है। इसलिए मैं जब टीचिंग करता हूं तो एटलीस्ट ऐसा करता हूं कि एक्सट्रैक्ट करता हूं कि किसी को सिर्फ इसकी जरूरत है गाइडेंस की, तो इनको इधर, किसी को ये प्रॉब्लम है तो इधर, ऐसे छटनी कर देता हूं, ताकि मैं इनको एक को ऐसे ऐसे बेहतर कर सकूं। समझ लो? सबकी नीड फुलफिल हो। देखो सबको पता है कि मेरी प्रॉब्लम बस सॉर्ट आउट हो जाए, बाकी तो सुपरफिशियली, पर यही है, उस पर कोई काम नहीं कर रहा। अब देखो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, वापस आता हूं मैं, असाइनमेंट करोगे तब 25 नंबर पक्के, और अब जब पीवाईक्यू करोगे तब 20 नंबर। इस बार लिटरली 20 से 15 मार्क्स एज इट इज 2024 और 2023 के एज इट इज क्वेश्चन उठा के पटके में, एज इट इज। समझ रहे हो? 15 से 20 लिटरली। और मजाक नहीं, पीवाईक्यू भी कितने थे टोटल? 40 पेपर्स है मेरे पास, मतलब कंपार्टमेंट सब मिला हम लोग के। हाँ जी। अभी बताऊंगा क्या है वो, हाँ जी। आराम से। तो जब आप ये पूरा तरीके से करोगे, मतलब सारे चैप्टर की थ्योरी पढ़ी, मतलब आपने 70 में से 25 मार्क्स का तैयारी की है। समझ रहे हो? यस सर। उसके बाद सारे चैप्टर के असाइनमेंट के, तब आपका 25 मार्क्स कहीं बैठ रहे हैं, और सब पीवाईक्यू के तब जाके 20, तब जाके आपके क्या बनते हैं? 70 बनते हैं। अब दिक्कत क्या थी, तुम कभी ये करे ही नहीं। इसीलिए तो हो रहा था, कितनों के साथ ये फीलिंग हुई है, पेपर 70 का दे के आए, आ रहे हैं 25, 20, 30, क्योंकि कभी भी ये नहीं किया, और सिस्टमैटिक वाले तरीके से नहीं किया। हेलो, सिस्टमैटिक वर्क, समझ लो ना? रिलेट कर पा रही हो ऐश? अभी मैं बाउंड्री बता दूंगा, इससे बाहर कहीं नहीं जाना, डोंट वरी, मतलब असाइनमेंट और पीवाईक्यू। तो इसको उतार लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब सारे, अब 5 मिनट का लेक्चर रह गया, डोंट वरी, चलो जल्दी। उतार दिया। उतार लिया? हाँ। ऐश आपने? यस सर। चलो, अब सोचने वाली बात है, प्लान कर लिया हमने, अब तो हमने प्लानिंग भी कर ली सर, क्या क्या करना है। समझ रहे हो? हाँ जी। सर ठीक है, थ्योरी आप करवा रहे हो, असाइनमेंट भी आप दे दोगे, और मैं पीवाईक्यू भी लगा दूंगी, ये भी कर दूंगी। यह प्लान पूरा हो चुका है। क्या हो चुका है? प्लान तैयार है। लेकिन वही है, ऐसे करूंगा, ऐसे करूंगी, ऐसे करूंगा, ऐसे करूंगी, वाओ यार, डन हो गया, चलो सो जाती हूँ ऐसे। इसके बाद सबसे क्रूशल स्टेप आ जाता है, क्या? ये किसी के पन्ने की मोड़ने की आवाज लग रहा है, लिख रहे हैं। नहीं,
मम्मी बॉटल कहाँ गई? जो प्याज की पियर को Ash, what is the next step after planning? Action obviously यार, घर बनाने की प्लानिंग प्लॉटिंग पूरी कर दी, लेकिन बस प्लान ही किया, बनाना शुरू ही नहीं किया तो कैसे होगा? सो द ना, एक बड़ी प्यारी लाइन, करने से होगा। क्या होता है कथनी, यार कुछ तो है वो एक स्टेटमेंट, क्या होता है एक्शन वाला, एक्शन स्पीक्स मोर देन वर्ड्स, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। प्लानिंग लाइनिंग पूरी की, लेकिन आप उसको करोगे ही नहीं, इंप्लाई नहीं करोगे तो कैसे होगा वो चीज, है ना? तो अगला स्टेप क्या हो जाता है? एक्शन। ठीक है, है ना? अब अगला, जब हम एक्शन करते हैं, सब इस वाली फेज से जरूर गुजरते हैं जो मैं बोलना चाह रहा हूं। आज किया 2 दिन, फिर क्या हो जाते हो? फेल, यार नहीं हो पा रहा, क्या नहीं हो पा रहा, है ना? रिदम ब्रेक होती है कभी ना कभी, सबके साथ हुई है। अब दिक्कत ये, हम उसको अपनी फेट मान लेते हैं कि यही है भाई, नहीं हो पा रहा तो। लेकिन आपको फेल होने के बाद क्या करना है? उसको दोबारा रिपीट योर एक्शन, समझ रहे हो? हाँ जी। फिर आप क्या होंगे? फेल, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको फिर क्या करना है? एक्चुअली पता है कैसे? अभी मैं आपको एक चार्ट भेजूंगा, वो जो चार्ट जो मैंने स्टोरी में डाला था ना, सबसे मैंने बोला है अपनी वॉल पे चिपकाओ बना के अच्छे से, समझ रहे हो? क्योंकि जब हम उसको बनाएंगे, हम उसको इंपॉर्टेंस दे रहे हैं उस बात को, समझ रहे हो? ये सारी चीज को, और जब हमारी आंखों की नजरों के सामने रहेगा, हम उसमें बदलाव करने की सोचेंगे कि यार मैं क्या गलती कर रही हूं, मैं क्या बन रही हूं, क्या मैं मेफ्लाई तो नहीं हूं, क्या मैं हाइपोक्रेट तो नहीं हो रही हूं, क्या मैं ये तो नहीं कर रही हूं, समझ रहे हो? हेलो, ठीक है ऐश? बनाना उसे और अपने वॉल पे लगाओगे आज ही, मैं बता रहा हूं। मुझे कल शाम के सेशन से पहले आपके दिमाग वॉल पे वो चाहिए। सब ने मेरे को भेजा है, पता है तुम्हें? मैं तुम्हें बकाया भेज सकता हूँ सारे के सारे, सब ने, स्मित ने, कोठारी ने, मोहित ने, सब ने बनाया। चार्ट बना के अपनी वॉल पे चिपका देना, बनाना ही नहीं है, सिर्फ चिपका देना। आपकी आंखों के सामने होना चाहिए कमरे के, ताकि मैं बोलूं भाई मी और यू वाला हिसाब तो नहीं हो रहा, मतलब ऐसा अलग अलग। फिर उसके बाद मेरा अगला, मेरे बकाया देखो सामने मेरा बोर्ड है, यहाँ पे मैंने लगा रखा है उसे। आपको यकीन नहीं आ रहा होगा, दिखाऊं आपको? अगर मेरा बोर्ड दिख रहा हो, दिख रहा है क्या? हाँ दिख रहा है, सब लिखा हुआ है मैंने, ठीक है? मैंने बोला मैं एक चीज ऐसी नहीं करूंगा जो मैंने खुद नहीं करी हुई होगी, समझ रहे हो? ओके, आज वो जो कल फोटो डाली थी, वो दीवार पे लगा रखा है वो चार्ट, पता है? यस सर। अब इसमें ना मेरा आज मेरा एक फ्रेंड है बहुत अच्छा, उसने आज जब मैंने स्टोरी डाली थी ना, सबने लाइक्स किए, लेकिन उसने मेरी को एक बड़ी प्यारी सी चीज बताई, और आज मैं, यकीन नहीं करोगे, इसको कभी कोई फ्यूचर में देखेगा ना, वो खुद हंसेगा कि यार इसने मेरी वो बात को यहाँ पे मॉडिफाई करवाया, और मैं करना चाह रहा हूँ। उसने यूं बोला कि यहाँ पे ना सिद्धांत, तुम पता क्या करना, क्योंकि मैं ना, देखो दो चीजें, कुछ लोग, जब मैं ना इसको शेयर कर रहा था, काफी लोग ये सोचते हैं हमारे साथ एक दिक्कत है, हम सोचते हैं हमारे बारे में, हम अपने अपने बारे में सोचते हैं, छोड़ो दूसरे को नहीं बताएंगे। मैं कहता हूं ये चीज सबको बताओ, सबको। पता क्यों? क्योंकि इससे ना एक भी बच्चा बदलेगा ना अगर, तो 10 को बदलने की सोचेगा। हम जब ज्ञान बांटने से ही पड़ता है। आज सोचो, आज मैं केमिस्ट्री 8 साल से पहले से पढ़ा रहा हूं, 8th ईयर है मेरा रनिंग ये। अगर मैं सोचो उस दिन ये सोचता नहीं, जो मेरी नॉलेज है, जो मैंने ऑनलाइन रिसोर्स से कहीं से पढ़ के बनी है, मैं सिर्फ अपने पे ही कॉम्पैक्ट रखूं, तो आज मैं इस मुकाम पे भी नहीं पहुंचता। अभी भी मैं वैसे कुछ भी नहीं हूं, लेकिन जहां हूं वो, आप कहते हैं किसी के बारे में दूसरा ज्यादा अच्छे से बता सकता है, हालांकि ऐसे भी नहीं है मतलब क्या पता दूसरा कुछ बुरा ही बोल रहा हो, बट मतलब मैं एक बात बोलना चाह रहा हूं ना, थोड़ा अंदर से यू कैन फील इट, द डिफरेंस, कि कैन, क्या कोई ऐसे भी कनेक्ट कर सकता है हमारे साथ देहरादून में बैठ के? यार लिटरली ये तो एक सपना ही है। ऐश, हेलो, ज्यादा हो गया क्या? ऐश, हेलो, हेलो ऐश, अरे यार शिट। हाँ तो मैं क्या कह रहा था? इसको मिटा देता हूं, ठीक है। उसने बोला यहाँ पे ना इस वर्ड को यूज करो,
कोई जानते हैं इसका मतलब? चेंज करना, माइनर चेंजेस। माइनर चेंजेस। बहुत प्यारा। उस फ्रेंड का नाम नहीं लूंगा यहाँ पे, बट वेरी गुड पॉइंट। आज ही बताया, जबकि आज कि सिद्धांत सर ऐसा करना कि फेल रिपीट ना, इट्स ओके, लेकिन ना वो फिर ऐसा रिदम बन रही है, फेल एमेंड, थोड़े माइनर चेंजेस करो अपने उसमें जो भी एक्शन है, और फिर रिपीट करो। आई लव दैट गाय, ही इज माय यंगर ब्रदर इन सम वे। नाम ले लूं क्या? ये नाम क्या मैं जानती हूँ क्या? नहीं। अच्छा, कौन है? वन ऑफ माय वेरी गुड फ्रेंड, बचपन से हम खेल रहे हैं, शिवा है वो भी पढ़ाता है, बहुत अच्छा है, ठीक है। सो आई लव दैट गाय अ लॉट, भाई जैसे मिले। तो ये फेल एमेंड रिपीट, देखो जब आप एक्शन करोगे डेफिनेटली आप फेल होंगे, आपको एमेंड करना है, उसमें थोड़े बहुत चेंज करना है, रिपीट करना है, आप फिर फेल होंगे, आप फिर रिपीट करना, समझ लो। 8वां पॉइंट मेरी जिंदगी का सबसे बेस्ट पॉइंट है, और वो है, मैं इसको पहले लिखना चाह रहा हूं, मन नहीं होता। क्या बोलता हूं मैं? मन नहीं होता। मेरा ना मन नहीं कर रहा पढ़ने का, मतलब मैं कोशिश बहुत करती हूं पर मन नहीं हो पा रहा है, समझ रहे हो? हाँ जी। तो मैं आपको एक बड़ी कट टू कट बात बता देता हूं, ऐश सुन लो आज। हेलो, देखो अगर मैं आपको बोलूं ना आज पढ़ लो, एक फीलिंग आती है ना यार मैम अभी ना मन नहीं हो रहा। क्या नहीं हो रहा? मन नहीं हो रहा। पर एक बात बताओ, कल अगर 7 बजे बैच होगा या 7:30 बजे बैच होगा, पहले अभी आज भी आपका रिदम नहीं बनी हुई, लेकिन कल को रिदम बन जाएगी। या मैं कट टू कट बताता हूं, देखो कोई भी चीज ना हम तभी करते हैं जब वो हमारी आदत बन जाए। क्या बन जाए? एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, मेरे को ना 6 बजे अपने आप नींद खुल जाती है, ये मेरी आदत है। हेलो हेलो, मेरे को अपने आप 9:30 बजे भूख लगने लग जाती है, चाहे टाइम वो एक होता है ना कुछ भी हो जाए, लेकिन सबकी अपनी यानी कुछ आदतें होती हैं। अश्लेषा, एनी आदत ऑफ योर्स, हैबिट? तो ये आदत है। ऐश, आपकी कोई आदत है जो बनी हुई है? ठीक है, मैं बताता हूं कुछ मेरी आदतें, कि जैसे क्या बोलते हैं, मेरे को ये जो 6 बजे अपने आप खुल जाती है आंख, बोलते हैं ना किस कुछ लोग नहीं, पेरेंट्स जिसकी सुबह सुबह जल्दी आंख खुल जाती है, आदत। आप क्यों नहीं समझ रहे हो? कोई भी चीज इंसान तभी करता है जब वो उसकी क्या बन जाए? आदत बन जाए। दिक्कत ये पढ़ाई कभी आदत बनी नहीं। तो यहाँ पे एक बड़ी प्यारी सी लाइन बोला, 21 days कंसिस्टेंट एक्शन। क्या बोलता हूं मैं? 21 इक्वल टू हैबिट। आपको कोई एक्शन, ये चैलेंज ले लो, कोई भी एक्शन आप कर रहे हो ना उसको 21 दिन तक कर लो, 21 डेज तक, ठीक है, कंटिन्यूस। अब जैसे ये देखो आज की डेट में ये सेशन जो था, इस टाइम पे आप कुछ ना कुछ जरूर कुछ और करते होंगे, क्या पता कुछ लोग खाना खाते होंगे तो आपको भूख लग गई होगी, और कुछ लोग खा भी रहे होंगे, क्या पता। ऐश, isn't it? कितने बजे खाते हो फिर? ओके कूल, ठीक है। कितने लोग ऐसे होंगे जिनको कुछ ना कुछ इस पॉइंट ऑफ टाइम में कुछ और करते थे, तो इसीलिए कुछ और का होगा। लेकिन अब 21 दिन तक जब आपकी इसी वजह सेशन होगा ना डेली, तो आपको ये क्या बन जाएगी अब आपकी? सिमिलरली आपको यही करना है, आपको पढ़ाई को एक आदत बनाना है। अब दिन भर की आदत नहीं, एक स्लॉट ये वाला जैसे आपने पढ़ लिया तो ये एक आदत बन जाएगी ना। और यही है, किसी भी चीज को करने के लिए उसको सोचना कि मैं कर दूंगा से नहीं होगा, उसको आपको क्या बनाने पड़ेगी? उसकी आदत। और इट इज व्हाट इट इज, अब कोई और तरीका नहीं, इट इज व्हाट इट इज, जो है सो है। हम वही करते हैं जिसमें जो हमारी क्या होती है, आदत बन जाती है। अब जैसे आदत बन जाती है, अब देखो ना, अब मैंने बोला कल से कि 7:30 से 9 का सेशन है, तो है, और जब 21 दिन हो जाएंगे तो वो आदत बन जाएगी। ये है। ऐश, एग्री करते हो? चलो 9th पॉइंट, अब जब आदत बन गई, अब देखो
ये भी बहुत अच्छा है, वन थिंग एट अ टाइम। क्या वन थिंग एट अ टाइम? और वन थिंग एट अ टाइम का मतलब है जब हार्ट और माइंड दोनों साथ में काम करें। मैं बोलता हूं हार्ट और माइंड साथ में काम कैसे होंगे भाई? मैं बहुत फनी फैक्ट बता रहा हूं। देखो हम क्या हैं, इंसान हैं। क्या है? हेलो ऐश, मल्टीटास्किंग कंप्यूटर्स करते हैं, हम नहीं करते। सुनो, अगर कोई बोले ना कोई मल्टीटास्किंग कर रहा है तो समझ जाना वो दोनों में से कोई ना कोई काम स्लॉपी है। भाई अगर मैं फोन में बात कर रहा हूँ और चल भी रहा हूँ, सुनने में लग रहा है हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है, लेकिन कब कोई कार ठोक के चले जाए, चांसेस हैं। अगर या तो वॉक करे तो वॉक ही करो, अब फोन पे बात करो तो फोन पे ही बात करो। दिक्कत ये वी आर ह्यूमंस, ठीक है? क्या वी आर नॉट कंप्यूटर्स। तो यही बोला जाता है अगर हम खा रहे हैं तो सिर्फ खाओ, अगर हम पढ़ रहे तो सिर्फ पढ़ो। मैं ये नहीं बोल रहा सिर्फ पढ़ो ही पढ़ो, नहीं, कोई काम करो तो सिर्फ वही काम करो। अब इसको ना मैं जरा ऊपर वाली बात से एक बड़ी प्यारी चीज से लिंक करता हूँ। क्यों आज के टाइम पे आप बहुत डिस्ट्रैक्टेड फील करते हो, पता है क्यों? हेलो, ये मल्टीटास्किंग की वजह से ना आपने डिस्ट्रैक्शन को एक आदत बना ली है। हेलो, ओ वाओ, कितनी प्यारी लाइन है। जैसे अच्छी चीजों की आदत लगती है ना, वैसी बुरी चीजों की भी तो आदत लगती है। एक चीज करने की आदत कभी थी, दो चार चीजें एक साथ कर रहे हो तो डिस्ट्रैक्शन की आदत बन गई। अरे हाँ या ना? 21 दिन की बात कर रहे हो, 365 दिन 365 दिन के 65, हर एक घंटा, हर एक मिनट, हर एक सेकंड आदत ही भयंकर डिस्ट्रैक्शन की है। वाओ, व्हाट अ हैबिट ऐश, इजंट इट? क्या आदत बना ली हमने। और कोई चीज आदत होती है ना तो फिर तो खत्म कहानी। अब समझ में आया व्हाई यू आर डिस्ट्रैक्ट, बिकॉज इट इज अ हैबिट। वाओ, क्या ही से बता दिया यार आज तो सर ने। बल ऐश, इजंट इट? अब बदलेंगे कैसे? पढ़ाई से नहीं, पढ़ाई तो बहुत बात की बात है। एक ब्रश भी कर रहे हो ना, बोलो आज मैं दुनिया के सबसे बेस्ट ब्रश करूंगा। दांतों के बारे में सोचो, दिमाग, पता मैं लिटरली बोल रहा हूं, उस टाइम पता गाना चलेगा, लिटरली लच लच लच, ऐसे कुछ ना कुछ चलेगा दिमाग में, होगा माइंड में, वापस लाओ, दांत साफ कर भाई, पानी पीऊंगा सिर्फ, खाना खा खाना। फनी स्टोरी बताऊं, 2 दिन की आग है, तीसरे दिन से खुद भयंकर खाना खाते हुए लैप टैब खोलोगे, लैपी खोलोगे, फोन स्क्रॉल करोगे। यही है प्रॉब्लम, क्योंकि आदत तो डिस्ट्रैक्शन की है ना। और फाइनली 10th पॉइंट, अब जब ये सब हो जाए, फाइनली यू हैव रीच्ड दिस लास्ट पॉइंट व्हिच इज क्या? क्या? और अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो आप गलत हो। इतना करने के बाद भी रिजल्ट के बारे में नहीं सोचना, क्योंकि हमें रिजल्ट कभी हमारे हाथ में होता ही नहीं है। जो चीज हमारे हाथ में वो क्या है? प्रोसेस होता है। क्या? हेलो, मेरी बात ध्यान से सुनना। ऐश, ऐश आर यू देयर? देखो, रिजल्ट इज नेवर इन आवर हैंड्स। बड़े लोगों की पहचान यही होती है कि वो रिजल्ट के बारे में कभी सोचते ही नहीं है, वो बस प्रोसेस के बारे में सोचते हैं। जो आपकी मॉम से मैंने बोला था, पनीर अच्छा बनेगा, पालक पनीर इस पे निर्भर नहीं करता है कि मैं वो चाहती हूं कि वो पालक पनीर सबसे टेस्टी बन जाए। हर कोई चाहता है बेस्ट पालक पनीर में बनाऊं, लेकिन बनता उसका है जिसकी प्रक्रिया, प्रोसेस सबसे अच्छा। वो अपनी प्रोसेस पे फोकस रखता है कि यार इस पे एक मिर्च ऐसे, एक ही मिर्च काटनी है, इस पे ढंग से पकाना है इतनी धीमी आंच पे। और जो कुछ भी नहीं, फनी स्टोरी पता है लाइफ की क्या है, जो कुछ भी नहीं करते वो सबसे ज्यादा रिजल्ट के बारे में सोचते हैं। बहुत हार्श रियलिटी। जबकि जो प्रोसेस पे काम करता है ना भाई, कि यार मुझे इसके बारे में सोचना ही नहीं, वो जो होगा देखी जाएगी। और फनी स्टोरी है कि जब हम काम करते हैं ना लिटरली, तब अंदर से फीलिंग आती है यार मैंने काम किया, छोड़ देखी जाएगी वाला ये। मुझे ये चीज क्यों याद आई, आई रिमेम्बर मैम जब उस दिन आई थी, मैंने यही कमेंट पास किया था उस दिन भी,
कि भाई हर किसी को बेस्ट पालक पनीर बनानी है, हर कोई चाहता है, चाहे वो नूब भी क्यों ना हो, कि यार मेरा सबसे बेस्ट पालक पनीर बन जाए, हाय भगवान। लेकिन बनता उसका है, और जो जिसका सबसे बेस्ट बनता है कभी वो रिजल्ट के बारे में सोचता भी नहीं है, उसे प्रोसेस पे फोकस करता है कि भाई पानी गर्म किया, वो सॉरी पत्ते गर्म किए, वो एंड ऑल, इतनी मिर्च मसाला डालना है, प्रोसेस, द बेस्ट प्रोसेस आई विल मेक, आई विल फोकस ऑन माय प्रोसेस, गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. So this was final, the 10th point. How was the session? मेरे को तो बहुत अच्छा लगा। Rate me. हाँ, क्या? How much ratings you gonna give then? 5 out of 6. है 5 out of 6. 5 out of 6? Sorry, 6 out of 5. I'm sorry. आ ऐश फील आया ऑनलाइन का या ऑफलाइन का? Yes, sir, offline. So do hit the like button, share, subscribe. Don't forget to miss the bell icon and stay tuned. वैसे बाय द वे इसकी रिकॉर्डिंग है पूरी की पूरी, इसकी रिकॉर्डिंग भेज देंगे। ओके ओके, शॉर्ट। देखो पता है क्यों आज मैं, पता है क्यों बोल रहा हूँ, यू बेटर नो वन ऑफ द मोस्ट लेजेंड पर्सन, पीडब्ल्यू फिजिक्स वाला, यस और नो? अगर वो आज की डेट में उन सर से अगर हम एक मोटिवेशन ले, हाँ जी, वो उन्होंने भी चार दीवारी के कमरे में अगर वो सोचते अपनी नॉलेज को कॉम्पैक्ट करके रखें, हाँ, उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट सबको नॉलेज डिलीवर की, और आज यू बेटर नो वेयर ही इज। हाँ, हमें नॉलेज इन एनी फॉर्म, नॉट किसी भी तरीके से अपने में कॉम्पैक्ट नहीं, सबको बांटो, क्योंकि बांटने से वो अच्छी बेहतर होगी। बेहतर होती है। और इन चीजों से अगर 1 से 10 लोग बदलें, देखो आज ये सिर्फ प्लान मेरे दिमाग में था, मैंने भी कई ऑनलाइन रिसोर्स से कई मोटिवेशनल वीडियोस को कोलैब करके एक सिंक बनाया पूरा प्रॉपर स्टूडेंट्स के लिए, गेटिंग माय पॉइंट? हाँ जी, कल को कोई इसको देखेगा या बोलेगा तो डेफिनेटली, मुझे नहीं पता आज के बाद इसका क्या होने वाला है, बट ये वाली चीज का, बट अगर कल को देखो आज नए बैच से 6 से 7 बच्चों को उधर, आज ऑनलाइन में कुछ ऐसे भी बच्चे थे जो अभी बोले थे ड्यू टू सम वन और मोर रीजंस हम अभी आज नहीं कर पाए, मे बी कल और परसों से आएंगे। कैन यू जस्ट थिंक व्हाट दे मिस्ड? राइट, यस और नो? सही बोल रहे हैं, यस सर। बट मैंने उनकी कन्वीनियंस के लिए मैं दूसरा ऑल्टरनेटिव ढूंढूंगा डेफिनेटली, इन एनी फॉर्म आई विल जस्ट हेल्प ईच एंड एवरी स्टूडेंट, बिकॉज माय मेन एम इज नथिंग बट I am the strategic person who will try to figure out how we can be a result oriented study कैसे कर सकते हैं, getting my point? Yes. So this was a wholesome session for you. Thank you so much for being there. Okay, hope so we'll just keep on making such sessions. और हाँ, I'll just share that chart to you. आज ही बनाना उसे, और कल वाले शाम के सेशन से पहले अपने बोर्ड पे लगा के अपने दीवार पे, ताकि वो आपको एक फील देगा, क्योंकि व्हेन वी डू दैट थिंग ना, इट जस्ट गिव्स अस, इफ यू आर मेकिंग लाइक क्यों बनाना है वो चार्ट, इंपॉर्टेंस देने उस चीज को, गेटिंग माय पॉइंट? और नोट्स मेरे को अभी भेजो जो आपने कॉपी में बनाया, फटाफट जरा प्लीज, Okay, yes sir. अभी भेजो, फोटो भेजो। समझिए ऐश क्या था पूरा कहानी? Yes sir. ठीक है, फोटो भेजो। तो ऐश ऑफलाइन या ऑनलाइन? Sir, online. अब देखो इसको आपने लिखा है ना, मतलब आप इसको इंपॉर्टेंस दे रहे हो कि ये सारी चीजें कभी काम की, और ये अभी नहीं लाइफ टाइम काम में आएंगी, यस और नो? Yes sir. अगला पेज भी भेजो ऐश। Sir, यही है। 9th और 10th पॉइंट नहीं लिखा क्या आपने? लिखा है, राइट साइड में है। अच्छा ओके, ठीक है, ओके गुड। मैं आपको एक चार्ट भेज रहा हूं, ठीक है, इसको बना लीजिएगा। मैं एक ग्रुप बना रहा हूं बकाया, रुको, हाँ ऑनलाइन का,
क्लास 12th केमिस्ट्री। सर मेरी राइटिंग कैसी है? सच सुनना चाहते हो? यस सर। ओके, जस्ट 1 मिनट। हाँ, 1 सेकंड बस। अच्छा, बाय द वे अश्लेषा से पूछना, मैं बहुत सैवेज रिप्लाईज देता हूँ। हाँ मतलब कितने सर्विस की तुम्हारा सिलेबस ही कर जाए। तो अगर मेरी बातों का 1% भी बुरा लगे तो लगना चाहिए। यार आपको याद है मैंने अभी मिला स्टोरी में 5 गुड और 5 बैड थिंग्स के बारे में बताया था कुछ। तो बैड में ना एक चीज लिख देना, प्रेजेंटेशन, पुअर प्रेजेंटेशन, ठीक है। और गुड है राइटिंग, ठीक है। हेलो, प्रेजेंटेशन वर्क पुअर है, राइटिंग पे काम करना, ठीक है। अश्लेषा आपकी बात करूं? मैंने पूछा नहीं, मेरे को क्यों घसीट रहे हो बीच में? हम चुप्पी साथ में सीख चुके हैं। बाकी टाइम मैनेजमेंट का इशू, डिसिप्लिन, हैबिट, ये तो बहुत अपने, देखो मैंने बोला ना, इफ यू वांट टू नो अबाउट योरसेल्फ, खुली आंखों से इतना नहीं दिखेगा जितना बंद आंखों से दिखेगा। क्लोज योर आईज एंड आस्क योरसेल्फ, आज सोने के बाद या सोने से पहले जब आप सो रहे होंगे, सोचना आज के सेशन ने आपको क्या सिखाया, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच सिया। थैंक यू सो मच सर। वेलकम वेलकम। कितने टाइम बाद? ऐश, होप सो नई चीजें सीखी होंगी आपने, है ना। ये मेरे 8 साल का एक्सपीरियंस बोल रहा है, जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है। We'll try to figure it out, and मुझे ये नहीं पता we'll find the better results and not, I have no clue, but we'll work on the process thing. Getting my point? Irrespective of that. Okay, bye bye, see ya everyone. Welcome. Good night.